तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा वर्ग ए बी सी डी है। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग बना लेते हैं। ये एक वर्ग है, वर्ग क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ये ए बी सी डी, तो ए बी सी डी नाम का एक वर्ग है। ए सी क्या इसकी विकर्ण है, ए सी क्या इसका विकर्ण है, और जिसकी लंबाई दी गई है 5.2 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5.2 सेंटीमीटर दी गई है। तो कह रहा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेंसुरेशन पूरी कहानी है फॉर्मूले पे। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो मेंसुरेशन का हर सवाल आप चुटकी बजा के कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, पहले यहाँ पे चीज़ें कुछ क्लियर कर देता हूँ। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। अब चीज़ आप ये लिख भी सकते हैं। देखो वर्ग क्या होता है पहले समझते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी चारों साइड होती है, चार साइड होती है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में आपको क्या क्या चीज़ याद रखनी है। पहली चीज, स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मतलब परिमाप, स्क्वायर का जो पेरीमीटर मतलब परिमाप जो होता है वो कितना होता है। तो वो अगर मैं इसकी एक साइड को ए मान लूँ, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगे, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। तो इसकी चार, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब सभी साइड को जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 4 है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसका एरिया क्या होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए इसके दो क्षेत्रफल आपको याद रखने हैं। पहला इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। दूसरा आपको याद रखना है हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर मतलब डी मतलब यहाँ पे विकर्ण है, डायगनल है। डायगनल क्या होता है भाई, ये विकर्ण होता है, इसको डायगनल कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि विकर्ण मतलब डी का, डी क्या होता है, तो डी होता है रूट ए, रूट ए। ए यहाँ पे इसकी क्या है, साइड है, ए क्या है इसकी साइड है। तो कोई भी वर्ग होगा उसमें आपको ये तीन चीज आपको याद रखनी है। पहले उसका परिमाप याद रखना है, परिमाप कितना होता है, 4 होता है। दूसरा उसका क्षेत्रफल याद रखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और हाफ डी स्क्वायर होता है। और तीसरी चीज उसका डायगनल, डायगनल याद करना है, डायगनल मतलब विकर्ण याद करना है, विकर्ण कितना होता है, रूट 2 ए होता है, ठीक। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और वर्ग क्या होता है मैं बता दिया, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 हो, उसको कहते हैं वर्ग। अब देखिए यहाँ पे ये भाई ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका विकर्ण, विकर्ण मतलब डायगनल, ए सी क्या है, डायगनल 5.2 है। तो कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा आपको मैंने अभी बताया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, हम लोग डायगनल के फॉर्म में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे हाफ डी स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल हाफ डी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। डी मतलब विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 5.2, तो हाफ लिखो, 5.2 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक। 5.2 का होल स्क्वायर करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.2 इंटू 5.2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 से जब काटोगे तो आ जाएगा 2.6, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 13.52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी सवाल था। ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल सेम सवाल कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने बताया भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है आपको विकर्ण के संबंध में, तो होता है हाफ डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या विकर्ण है, जबकि विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, ए दी है, यहाँ पे हाफ डी की जगह ए लिख देंगे, ए का स्क्वायर। तो क्या सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, अच्छा सवाल है। अब देखिए तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक शब्द आया, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया हो। अब आप खुद समझिए, अगर ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त, ये क्या चीज़ है, वृत्त है, और वृत्त का एक केंद्र होता है। भाई वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से, केंद्र में समझना, केंद्र से अगर दोनों तरफ आप त्रिज्या खींच दो, केंद्र से यदि आप दोनों तरफ आप क्या खींच दो, त्रिज्या खींच दो, तो ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। इस चीज को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। अगर कभी भी आपसे पूछे सेक्टर का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया अगर आपसे पूछे, किसका पूछे, त्रिज्यखंड का, खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे कभी भी पूछे, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा होता है। थीटा ये कोण होता है, थीटा क्या होता है, ये कोण होता है। कितना कोण बन रहा है भाई, देखिए ये एक वृत्त है
और यहाँ से दो त्रिज्याएं बना दो। तो ये दो त्रिज्या जो बनी किसी ना किसी एंगल पे तो बनेंगी। तो ये त्रिज्या ये इसका इनके बीच का क्या कोण है। और ये जो होती है एल होती है, एल मतलब चाप की लंबाई होती है। भाई ये चाप होता है तो चाप की लंबाई क्या होती है, एल होती है। ठीक है, तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछ ले चाप की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई बताओ, तो आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। भाई ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, और चाप की लंबाई क्या होती है, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब एक आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, क्षेत्रफल निकालने वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है हाफ एल आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए बराबर क्या होता है, हाफ एल आर होता है। एल यहाँ पे क्या है, चाप की लंबाई है, और आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। तो ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ एल आर। एल यहाँ पे चाप की लंबाई, आर क्या है, त्रिज्या है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना। देखिए आपको त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या कितनी दी गई है, त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर। और वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही तो निकालना है हम लोग। और यहाँ पे देखिए 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप, मतलब लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है, 3.5। बताओ तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए बराबर 1/2 एल आर। एल यहाँ कितना है तो आप कहोगे 3.5, और आर की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 5, और नीचे क्या है, 2 है। जब सॉल्व करोगे तो 17.5 अपॉन 2, इसको और सॉल्व करोगे तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप नोट्स बनाते जाइए, #2 डाल लीजिए, जितने भी फॉर्मूले मिलते जाएंगे मैं सब बताता जाऊंगा, आपको बस वो नोट करना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला मैंने बताया वर्ग से संबंधित, अब इसमें मैंने त्रिज्यखंड से संबंधित, सेक्टर से संबंधित जितने भी फॉर्मूले बताए हैं सब ये लिखे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे आयत। तो आयत भी बता देता हूँ, आयत क्या होता है। देखिए क्योंकि आयत का सवाल है ये, आयत मतलब रेक्टेंगल। देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने के साइड बराबर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 होता है। ये समझ लीजिए, तीसरा फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है। ये क्या है, आयत है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 का होता है। अब इसका अगर पेरीमीटर कोई पूछे, पेरीमीटर मतलब परिमाप पूछे, भाई ये तो लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये भी लंबाई होती है, ये भी चौड़ाई होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। पेरीमीटर क्या होगा आयत का, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अगर पूछ ले एरिया बताओ, एरिया क्या निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, एल इंटू बी। आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एल इंटू बी। भाई इसको आप लिखते रहिए, याद भी करते रहिए। अगर आपसे पूछे डायगोनल बताओ, तो डायगोनल कैसे निकालोगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आयत क्या है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये लंबाई होती है, चौड़ाई है, ये भी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो इसके तीन फॉर्मूले याद करने हैं आयत से। पहला पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। दूसरा एरिया, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। और तीसरा होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, और उसका परिमाप, परिमाप मतलब पी, पी कितना दिया, 80 मीटर। तो कह रहा है उसकी चौड़ाई बताओ, चौड़ाई मतलब बी बतानी है। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जब भी रेशियो में दिया हो तो आप उसको कुछ ना कुछ मान लीजिए। इसको मान लीजिए 3x, इसको मान लीजिए 2x, मतलब लंबाई है 3x और चौड़ाई है 2x। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला देखिए यहाँ लिखा है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब यहाँ परिमाप कितना दिया है तो कहोगे 80 दिया है। यहाँ कितना है 2, एल की वैल्यू 3x, यहाँ हो जाएगा 2x। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा पूरा 40। यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 5x। 5 से जब काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ लंबाई कितनी है तो आप कहोगे 3x है। लंबाई कितनी है, 3x है, तो 3 इंटू 8 मतलब 24। और चौड़ाई कितनी है, 2x है, तो 2 इंटू 8 मतलब 16। तो भाई यहाँ पे क्या निकालना था, चौड़ाई निकालनी थी। चौड़ाई कितनी आ गई, 16। तो 16 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, कह रहा है किसी आयताकार क्षेत्र की, आयताकार मतलब आयत की क्षेत्र की भुजाएं 5 और 4 हैं, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 5:4 में। तो एक को मान लेंगे 5x और एक को मान लेंगे 4x, और उसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कैसे, देखो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आयत मैंने बताया था, आयत के तीन फॉर्मूले याद करने। आयत, आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 होता है, प्रत्येक कोण 90 होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा एल इंटू बी। ठीक, और डायगनल क्या हो जाएगा, डायगनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए मैं सब फॉर्मूले बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एरिया क्या होता है आयत का, तो एरिया होता है एल बराबर एल इंटू बी होता है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एरिया कितना दिया है, 500 मीटर। एल कितना है तो कहोगे 5x, बी कितना है तो कहोगे 4x।
तो यहाँ पे जब 5 से काटोगे तो ये 100 पर कट जाएगा, और 4 से काटोगे तो ये 25 पर कट जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √25, और जो हो जाएगा 5। अगर 5 आ गया एक्स की वैल्यू तो यहाँ लंबाई कितनी है 5x है, मतलब 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ चौड़ाई कितनी है 4x, मतलब 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ खुद बताइए क्या निकालना है, क्षेत्र का परिमाप निकालना है, मतलब आयत का परिमाप निकालना। परिमाप का फॉर्मूला आपको मालूम है, परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l + b। परिमाप बराबर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l + b। 2 l की वैल्यू कितनी है तो आपको 25, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है तो आपको 20। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 × 45 तो कितना हो जाएगा 90। तो 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन में दिया था। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन ऑप्शन में 90 है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिख पाए। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा किसी आयताकार भवन की लंबाई चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4, बिल्कुल वही सेम सवाल है भाई, आयत है। तो जब भी आयत का सवाल है आप क्या करो, आयत बना दो। आयत क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 का होता है, प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा 2 ब्रैकेट में l + b। परिमाप क्या होगा 2 ब्रैकेट में l + b होगा, 2 ब्रैकेट में l + b होगा। एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा l × b। और डायगनल की बात करें तो डायगनल क्या होगा √l² + b², √l² + b²। तो 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए आयत से संबंधित। अब देखिए सवाल करते हैं, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब b, उसकी लंबाई की 3/4 है। लंबाई मतलब l, उसकी लंबाई की 3/4 है, मतलब उसकी लंबाई 3/4 है। 3/4 मतलब 3/4 है, लंबाई की 3/4। अगर लंबाई उसकी 4 है तो चौड़ाई क्या होगी 3 होगी, 3 का रेशियो आ गया। मतलब अब इनको हम मान सकते हैं, लंबाई मान सकते हैं 3x और चौड़ाई मान सकते हैं 4x। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तो भवन की लंबाई चौड़ाई का अंतर बताओ। तो बहुत इजी सवाल है भाई, फर्श का क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 768। और एरिया कैसे निकालते हैं, आयत का एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 768। लंबाई कितना है तो आप कहोगे 3x, चौड़ाई कितना है तो आप कहोगे 4x, और ये कितना दिया है 768। सॉल्व कर लो भाई, जब 3 से काटोगे तो ये कटेगा 2, और ये 5, और ये हो जाएगा 6। जब 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 आ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो चौड़ाई कितनी थी, तो चौड़ाई थी 3 × 8 मतलब 24, और लंबाई कितनी थी 4 × 8 मतलब 32। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। भाई लंबाई 32 है, चौड़ाई लंबाई 32 है और चौड़ाई 24 है, तो अंतर कितना हो गया, तो अंतर हो गया 8 का। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हैशटैग बना लीजिए। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखिए यहाँ पे हमने वर्ग के बारे में बता दिया, अब यहाँ वृत्त भी आ गया। क्या गया, वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल। तो सर्कल के बारे में थोड़ा बता देते हैं, हैशटैग यहाँ पे, हैशटैग 4th रूल है शायद, ये लिख लो आप। ये एक वृत्त होता है, ये क्या होता है, एक वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल होता है। सर्कल में एक बिंदु होता है, बीचों बीच में, इसको केंद्र कहते हैं। केंद्र से अगर आप परिधि को मिला दोगे तो ये त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो ये वृत्त होता है। वृत्त में ये चीज त्रिज्या होती है। तो वृत्त में पहले आपको क्या याद रखना है, पहले आपको याद रखना है इसका व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है 2r। r यहाँ पे त्रिज्या है, व्यास जो होता है वो r का डबल होता है, व्यास जो होता है वो r का डबल होता है, ये चीज याद रखना। दूसरा, अगर मैं बात करूँ इसके पेरीमीटर की, इसके पेरीमीटर की, पेरीमीटर इसका क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr होता है। क्या होता है 2πr। तीसरी चीज, अगर मैं कहूँ इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होता है πr², πr²। तो ये वृत्त से संबंधित 3 चीजें हैं, आपको याद रखनी है। वृत्त से संबंधित पहली चीज व्यास क्या होता है, व्यास 2r होता है। पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे 2πr। और एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे πr², πr²। तो ये व्यास से संबंधित चीजें थी। अब सवाल करते हैं, कह रहा है किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे πr² होता है। और ये कितना दिया है 3850। ठीक, अब पाई की वैल्यू आपको याद होगी, कितना होता है 22/7। यहाँ लिखो i² बराबर 3850। तो सॉल्व करो भाई, 11 से काटोगे तो 2 बार, 11 से काटोगे तो ये 3, ये 5 और ये 0, फिर 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 175। यहाँ r² की वैल्यू कितनी जाएगी 175 × 7। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी √175 × 7, तो कितना आ जाएगा 35। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप
और वृत्त का परिमाप समान है। किसी वर्ग और वृत्त का परिमाप क्या समान है? वर्ग का परिमाप देखिए भाई, वर्ग वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ये भी क्या होगा? ए होगा। ये भी क्या होगा? ए होगा। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो इसका परिमाप क्या होगा? 4 है। और इसका परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ क्या होगा? 4a बराबर हो जाएगा 2 पाई आर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a बराबर पाई की वैल्यू रख दो 22/7 और आर की वैल्यू अभी निकाली 35। तो इसको और सॉल्व कर लो तो ये पूरा कट जाएगा 5 और ए से जब काटोगे तो हो जाएगा 11। मतलब ए की वैल्यू कितनी जाएगी? 55। मतलब ए की वैल्यू 55 आ गई। और ए क्या है? ए है वर्ग का साइड, वर्ग की भुजा है। ठीक है। और क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना भाई। वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गई। वर्ग, ये वर्ग है, इसकी भुजा हमें मालूम हो गई। इसकी भुजा कितनी है? 55 है। तो अगर मैं वर्ग की भुजा मालूम है, उसका एरिया निकालना है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? फॉर्मूला, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है? 55। तो 55 का स्क्वायर जब करोगे कितना आ जाएगा? 30/25 हो जाएगा। 30/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ज़्यादा मैं स्पीड नहीं भगा रहा हूँ। आप आराम से देखिए, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सवाल को देख के आंसर लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ईजी सवाल है। कह रहा किसी आयत आयत की बात हुई, तो आयत की जब भी बात हो क्या करो? आयत बना दो और कहो आयत क्या होती है? आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 का होता है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में l+b। इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है l×b। ठीक है, इसका डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल होता है √l² + b²। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे आए आप तुरंत उसके सभी फॉर्मूले लिख दिया करो या रिवाइज कर लिया करो। अब देखिए पढ़ते सवाल। किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप, मतलब आयत का परिमाप 28 मीटर है। आयत का परिमाप 28 मीटर। परिमाप क्या होता है? परिमाप p बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l+b, जो कि कितना दिया? 28 दिया। 28 बराबर 2 ब्रैकेट में l+b। तो जब 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 14 बराबर l+b। ठीक। अब उसकी क्षेत्रफल भी दिया और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्षेत्रफल कितना दिया? 48 दिया और लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो ये दो चीज़ आपकी आई, दो इक्वेशन आपके पास है। कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है। और निकालना क्या है? विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। और डी तभी निकलेगा क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है √l² + b²। डी अब तभी निकलेगा जब आपको एल की वैल्यू और बी की वैल्यू मालूम होगी। तो चलिए एल और बी की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। इस चीज़ को देखिए आप और इस चीज़ को देखिए। यहाँ क्या लिखा है? l+b बराबर क्या है? 14 है। और यहाँ क्या लिखा है? l×b बराबर क्या है? 48 है। मतलब अब यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट याद हो रहा होगा। नंबर सिस्टम अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ मैं इस सवाल को ऐसे ही सॉल्व कर देता था। जोड़ने पे 14 है, जोड़ने पे 14 है, गुणा करने पे 48 है। ऐसी कोई संख्या बताओ। मतलब ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा किया जाए तो 48 है और जोड़ दिया जाए तो 14 है। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी दो ही संख्याएं, एक है 8 और एक है 6। भाई 8 और 6 का गुणा करोगे तो 48 और 8 6 को जोड़ दो कितना जाएगा? 14। मतलब लंबाई 8 है और चौड़ाई कितनी है? 6 है। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमें लंबाई चौड़ाई पता चल गई। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो जब 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करोगे तो ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा √100। और 100 से बाहर आ जाएगा 10, मतलब विकर्ण कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए पहिया मतलब पहिए का मतलब होता है कि वृत्त, वृत्त की बात हो रही है। तो कह रहा है व्यास 14 सेंटीमीटर है। अब खुद बताइए व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कैसे निकालोगे? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, डायमीटर का आधा होता है त्रिज्या। मतलब 14 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा 15 चक्रों में उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अच्छा आप खुद बताइए, ये एक पहिया, ये क्या है? पहिया जो कि वृत्त के आकार का है, जो कि कैसा है? वृत्त के आकार का है। अगर आप इसका एक पूरा चक्कर लगाओगे, अगर आप इसका एक पूरा चक्कर लगाओगे तो आप इसकी क्या घूम रहे हो? अगर आप, मैं कहूँ इसका एक पूरा चक्कर लगाइए, तो एक पूरा चक्कर मतलब एक चक्कर अगर आप इसका लगाओगे, मतलब इसका एक चक्कर किसके बराबर है? तो आप कहोगे इसका पेरीमीटर के बराबर है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? पूरी जो लंबाई होती है वही पेरीमीटर होता है। पूरा घूम जाओगे तो पेरीमीटर होता है। और वृत्त का पेरीमीटर क्या होता है? तो आप कहोगे 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। तो समझ में आया? अगर मैं वृत्त का एक पूरा चक्कर लगा ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं उसका पेरीमीटर घूम जा रहा हूँ। पेरीमीटर घूम जा रहा हूँ मतलब पेरीमीटर कितना था? 2 पाई आर। कह रहा है इसे 15 चक्कर लगाए गए तो दूरी बताइए। तो 15 भाई एक चक्कर में कितना होता है? 2 पाई आर। 15 चक्कर में क्या होगा? 15 से गुना कर देंगे। यहाँ सॉल्व कीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखो यहाँ पे निकाली हमने 7 × 15। 7 से 7 कट जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 660 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो। समझ लो आपको ये सवाल जो है ये मेंस्ट्रुएशन का सवाल नहीं है, क्योंकि इसको मैं ऐसे ही सवाल बता दूंगा। कह रहा ए 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। ए जो है वो 40 मिनट में एक वृत्ताकार पथ पर 8 बार चक्कर लगाता है। ठीक है। यदि वृत्त का व्यास वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दिया जाए, तब ए द्वारा नए वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में समय ज्ञात करो जबकि चाल समान हो। चाल समान हो। आप खुद बताइए, ध्यान देना, ये सवाल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको कर लूँगा। ठीक है, समझना भाई। मान लेते हैं वो एक, देखिए भाई 40 मिनट में 40 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 8 चक्कर लगाता है। 40 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 8 चक्कर लगाता है। तो मैं कहूँ 1 मिनट में कितने लगाता होगा? तो आप कहोगे 1 मिनट में, सॉरी, एक चक्कर लगाता होगा 5 मिनट में। एक चक्कर लगाता होगा 5 मिनट में। ये चीज़ समझ में आ रही भाई? भाई 8 से भाग कर दिया। ठीक है, और एक चक्कर ही उसकी क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है, एक चक्कर क्या होती है? उसकी परिधि होती है। ठीक है, और परिधि में देखिए क्या होता है? 2 पाई आर होता है। मतलब त्रिज्या होती है कि नहीं? परिधि में क्या होता है? 2 पाई आर होता है। चीज़ समझ में आ रही है? एक चक्कर क्या होता है? उसकी परिधि होती है। परिधि मतलब परिमाप, परिमाप में क्या होता है? 2 पाई आर होता है। आर होता है, पाई तो वैल्यू कांस्टेंट होती है ना। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए। यदि वृत्त का व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या की बात हो रही है, वास्तविक व्यास से 10 गुना बढ़ा दी जाए, मतलब ये जो व्यास है, ये जो त्रिज्या है, इसको अगर मैं 10 गुना बढ़ा दूं, इसको मैं 10 गुना बढ़ा दूं मतलब 10 से गुना कर दूं, तो अब ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 × 2 पाई आर, मतलब 10 से गुना कर दूंगा ना भाई। अगर मैं इसको 10 गुना बढ़ा दूं मतलब 10 से गुना कर दूंगा। तो अगर आप 10 से गुना कर रहे हो तो समय में भी आपको क्या करना पड़ेगा? 10 से गुना करना पड़ेगा। भाई एक चक्कर में उसको 5 मिनट लगता है, तो इसका 10 गुना चक्कर करने में कितना लगेगा? तो 10 से गुना यहाँ भी कर देंगे, कितना लगेगा? 50 मिनट। 50 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धीमे धीमे आप फिर से देखिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। भाई वो एक चक्कर 5 मिनट लगाता है, तो इसके 10 गुने चक्कर को क्या लगाएगा? भाई 50 मिनट में लगाएगा, क्योंकि इतना ही समय लेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11। तो ये त्रिभुज का सवाल है। ठीक है, कह रहा है ए बी सी का आधार ए बी है। देखिए भाई, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी, जिसका एक ट्रायंगल ए बी सी है, जिसका आधार क्या है? ए बी है। ए बी बिंदु, ए बी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लेते हैं, मतलब ए बी पर हमें एक बिंदु डी लेना है इस प्रकार कि ए बी 5 है, मतलब पूरा 5 है। ठीक, और डी बी 3 है, ये डी बी है, सॉरी, डी बी कितना है? डी बी 3 है, मतलब ये 3 है, तो बचा होगा ये 2 होगा। भाई पूरा 5 है, इसमें से ये चीज़ 3 है, तो ये कितना होगा? 2 होगा। और इस चीज़ को मिला दे रहा है। तो कह रहा है ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया बताओ। इनका क्या बताना है? एरिया का अनुपात बताओ। इनके एरिया का अनुपात बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी इसका आधार है और ए बी पूरा 5 सेंटीमीटर है। ए बी पे आपको एक बिंदु डी इस प्रकार लेना है कि डी बी आपको 3 हो जाए। तो आप खुद बताइए, अगर पूरा 5 है, ये 3 है, ये वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। भाई 5 में से 3 घटाओगे तो 2 हो जाएगी। अब आपको बताना है ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया का अनुपात बताना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए ऊपर क्या लिखा? ए डी सी, मतलब इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ए डी सी की बात हो रही है। ए डी सी की बात हो रही है, तो आपको इस ट्राइंगल में कौन सा साइड आपको मालूम है? तो आप कहोगे ए डी सी में, ए डी सी ट्राइंगल में ए डी साइड मालूम है। भाई ए डी साइड कितना है? 2 है। ए डी लिखो। ठीक है, और यहाँ पे पूरे ट्रायंगल में आपको क्या चीज़ मालूम है? भाई नीचे क्या? ए बी सी, ए बी सी मतलब पूरा ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में आपको क्या मालूम? तो आपको ए बी मालूम है, ए बी, उसका आप होल स्क्वायर कर दो। तो वही जब आप होल स्क्वायर कर दोगे तो वही चीज़ क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी ए डी सी और ए बी सी का के क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो ये चीज़ आप हैशटैग नंबर 5 डाल के लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल के एरिया का बताओ डी बी सी और ट्रायंगल ए डी सी का एरिया बताओ। तो देखिए भाई डीबीसी में क्या ट्रायंगल, कौन सा साइड आपको मालूम? तो आप कहोगे डीबी मालूम है। और एडीसी में आपको क्या मालूम? तो आप कहोगे एडी मालूम है। तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। चीज़ समझ में आ रही है? यही आपको करना है। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे देखिए एडी की वैल्यू कितनी है? एडी की वैल्यू है 2, और पूरे ए बी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी की वैल्यू 5 है, तो उसका होल स्क्वायर कर दो। कितना हो जाएगा? 4/25। तो 4/25, 4/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फिर त्रिभुज से संबंधित आ गया, तो हैशटैग 6 बना के यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज। ठीक है भाई, त्रिभुज।
ये एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज क्या होते हैं? त्रिभुज जिसकी 3 साइड होती हैं। कितनी होती है? 3 साइड। और ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले त्रिभुज का एरिया बताओ, क्या बताओ? एरिया मतलब क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस होता है आपका, ठीक। और ये क्या होता है? इसका हाइट होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज़ आप याद कर लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आगे चल के और भी त्रिभुज मिलेंगे। जैसे त्रिभुज बहुत टाइप के होते हैं। समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो जब अलग अलग टाइप के त्रिभुज मिलेंगे तो मैं उसमें अलग अलग टाइप के फॉर्मूले बताता जाऊंगा, आप उसको नोट करते जाइए। ठीक। अब सवाल बढ़ते हैं। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है, उसका आधार, आधार मतलब बेस, और संगत शीर्षलंब, शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, अनुपात मतलब बेस और हाइट का अनुपात कितना दिया? तो आपको 3:4 दिया। तो एक को मान लो 3x और एक को मान लो 4x। और एरिया कितना दिया? 1176। अब खुद बताओ एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया कितना दिया? 1176। यहाँ लिखो हाफ, इसकी 3x और इसका लिख दो 4x। यहाँ जब काटोगे तो ये पूरा 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 8 8, और 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 196। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। एक्स की वैल्यू 14 आ गई तो यहाँ से आप बेस निकाल सकते हो। बेस मतलब आधार निकाल सकते हो। आधार कितना जाएगा? 3 × 14 मतलब 42। और यहाँ हाइट निकाल सकते हो। हाइट कितना? 4 × 14 मतलब कितना जाएगा? 56। 56 इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना था? शीर्षलंब मतलब हाइट निकालना था। शीर्षलंब मतलब हाइट निकालना था। चीज़ समझ में आई? बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी सवाल है। कैसा है? किसी वृत्त की परिधि को, कोई वृत्त की परिधि थी, बताया था वृत्त। वृत्त क्या चीज़ होती है? वृत्त। वृत्त, ये वृत्त होती है। अगर कोई चीज़ गोल है तो उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है। उसकी परिधि मतलब परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं 2πr होता है। ठीक है। उसका एरिया, एरिया क्या होता है? तो आप कहोगे एरिया होता है πr²। और उसका डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास, व्यास क्या होता है? 2r होता है। ठीक। तो ये वृत्त है, वृत्त से संबंधित चीज़ें हैं ये परिमाप, एरिया और डायमीटर। डायमीटर। अब देखिए, किसी वृत्त की परिधि को 4π से 8π तक बढ़ाया गया। मतलब कोई वृत्त है, उसकी परिधि पहले 4π थी, अब उसको कर दिया गया 8π। भाई उसकी वृत्त की परिधि क्या थी? पहले 4π थी, अब हो गई 8π। तो कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। क्षेत्रफल में वृद्धि बताओ। तो आप चीज़ यहाँ एक समझ लीजिए। भाई परिधि क्या होता है? परिधि होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। 2 और पाई ये तो एक नंबर है, कांस्टेंट है। तो वैल्यू किससे बदलती है? आर से बदलती है। किससे बदलती है? आर से। ठीक है। वैल्यू किससे बदलती है? आर से बदलती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर, देखो आर से वैल्यू बदल रही होगी, मतलब पहले, पहले इसकी परिधि 4π थी, अब परिधि कितनी होगी? 8π। तो आपको क्या होगा? डबल हो गई कि नहीं हो गई? क्या हो गई? डबल। डबल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। मतलब ये चीज़ तो कांस्टेंट होती है। यहाँ क्या लिखा है? r²। मतलब यहाँ पे जो चेंजमेंट होता है वो स्क्वायर के पदों में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर में। यहाँ पे तो आर के पदों में हुआ, यहाँ r² के पदों में होता है। तो आप खुद बताइए, अगर कोई चीज़ आर से बढ़ रही है, अगर कोई चीज़ आर से बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वो r² से होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? r² से होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, पहले परिधि थी 4π, अब हो गई 8π। क्या हो गई? डबल हो गई। तो क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन क्या हुआ? 2 का स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना मतलब क्वाड्रपर्स। ये क्या लिखा है? क्वाड्रपर्स। क्वाड्रपर्स हो जाएगा मतलब 4 गुना हो जाएगा। इसका हिंदी मतलब होता है 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ क्या लिखे? क्षेत्रफल में फॉर्मूला क्या होता है? r² होता है। ठीक है। अगर ये ट्रिपल होता, अगर ये 3 गुना बढ़ गया होता, परिधि क्या हो गई? 3 गुना बढ़ गई होती, तो क्षेत्रफल परिवर्तन क्या हो जाता? 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाता। चीज़ समझ में आ रही है? चीज़ समझ में आ रही है? अगर परिधि r से बढ़ रही है, समझिए इसको, अगर परिधि किससे बढ़ रही है? r से बढ़ रही है। परिधि यदि r से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किससे बढ़ता है? क्षेत्रफल बढ़ता है r² से। क्षेत्रफल किससे बढ़ता है? r² से बढ़ता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये तो परसेंटेज का सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया। तो लंबाई को 25% बढ़ा दिया गया। 25% कितना होता है? 25% होता है 1/4। और बढ़ा दिया गया मतलब प्लस, मतलब पहले 4 था, अब हो गया 5। और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया। 20% कितना होता है? 1/5 होता है। घटा दिया गया मतलब माइनस, मतलब 5 से कर दिया गया 4। तो आप इस ऐसे क्रॉस काट भी सकते हो। ठीक है। तो कितना आएगा? इसका जब एक एक बचे, एक का गुणा एक में करोगे तो एक, एक का गुणा एक में करोगे तो एक, मतलब पहले भी क्षेत्रफल ए आ रहा था, l × b करोगे ना, तो पहले भी क्षेत्रफल ए आ रहा था, अभी क्षेत्रफल ए आ रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो मतलब रिमेन्स अनचेंज। रिमेन्स अनचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
अब देखिए यहाँ पे आया समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसको कहते हैं रोम्बस, क्या कहते हैं, रोम्बस। यहाँ #7 डाल दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम्बस, तो रोम्बस डाल दीजिए। तो देखिए ये है रोम्बस, चीज चीज समझना, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, रोम्बस मतलब ये रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। ठीक है, अब इसकी पहली चीज आपको क्या रखनी है, इसका पैरीमीटर। इसका पैरीमीटर क्या होगा, अगर एक साइड ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा, मतलब पैरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, दूसरी इसकी बात करें कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ इंटू जो डायगनल होते हैं ना, जैसे डायगनल क्या है D1 और ये डायगनल क्या है D2, तो जो डायगनल होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, डायगनल का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ध्यान देना तीसरी चीज इसकी याद रखना कि इसके जो डायगनल होते हैं, रोम्बस के जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कब, 90 के एंगल पे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 के एंगल में। मतलब ये मान लो ये डायगनल है, ये सॉरी रोम्बस है, ये क्या है, रोम्बस है, मान लो ये रोम्बस है, मान लो अभी। ठीक है, तो ये इसका डायगनल है, ये इसका डायगनल, तो ये दोनों डायगनल एक दूसरे को 90 पे काटेंगे और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये भी होगी, और जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये होगी। चीज़ समझ में आ रही, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, सवाल देखते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है, तो समचतुर्भुज का परिमाप बताओ। बहुत ईजी सवाल था भाई, ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, तो इसका विकर्ण देखो दिए गए, दो विकर्ण है, दोनों विकर्ण दिए गए, एक विकर्ण है 32, मतलब ये विकर्ण मान लो इसका 32 है, ध्यान से देखिए ये विकर्ण कितना है इसका, 32 है। तो मैंने बताया था डायगनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। भाई ये 32 है तो ये बराबर बराबर भागों में बटेंगे, मतलब 16 ये और 16 ये। ठीक है, और ये 24 है, ये 24 है तो ये भी बराबर बराबर भाग में बटेंगे, मतलब ये 24 है तो ये 12 और ये भी क्या हो जाएगा, 12, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो आप इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, इस चीज़ को देखिए आप, ये 90 है, ये 12 है, ये 16 है। तो आपने ऐसे ट्रिपलेट पढ़ा था, आपने ट्रिपलेट पढ़ा था, 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ये जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पढ़ाया था कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब देखिए 3 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, 12, और 4 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, 16, और 5 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, 20, मतलब 12 16 20, ये भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा, 12 16 20 ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेन ट्रिपलेट तो आपका यही है। इसको इसमें अगर आप किसी नंबर से गुणा कर दोगे तो वो भी क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे 2 से गुणा करोगे तो 6 8 10, ये भी एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक, ये भी ट्रिपलेट है, 12 16 20, तो 20 आ गया, मतलब ये वाली साइड कितनी आ गई, आप कहोगे 20 आ गया, तो ये भी क्या होगा, 20 होगा, ये भी क्या होगा, 20 होगा, ये भी क्या होगा, 20 होगा। क्या निकालना है, समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब सभी को जोड़ दो। परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का, 4 इंटू ए, और ए कितना दिया, 4 इंटू ए कितना दिया, 20, मतलब 80। 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कह रहा है एक वर्ग ए है जिसका विकर्ण a प्लस बी है, ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है, और इसका एक विकर्ण है, ये वर्ग a है, ठीक है, और इसका विकर्ण है ये जो कि दिया है a प्लस बी। ठीक, कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण बताइए, एक वर्ग और है, कह रहा है इस वर्ग का विकर्ण बताइए, इस वर्ग का क्या बताना है, विकर्ण बताना है, जिसका क्षेत्रफल, इसका एरिया वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। अच्छा, इसका एरिया मान, इसका एक कुछ एरिया होगा और इसका कुछ एरिया है, इसका एरिया मान लेते हैं A1, इसका एरिया क्या है, A2 है, तो इसका हमें A2 का हमें क्या बताना है, डायगोनल बताना है, इसका मान बताना है। ठीक है, बस ये दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो इसका डबल है, इसके क्षेत्रफल का डबल है। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो उसको 2 से गुणा कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब मैंने बताया था अगर कोई डायगन, अगर कोई वर्ग है, अगर कोई वर्ग है और आपको एरिया निकालना है डायगोनल के पदों में, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डी स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 होता है। ठीक है, इसकी 3 चीज़ आपको याद रखनी है। पहली चीज़ पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे 4 है। दूसरी चीज़ इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तीसरी चीज़ इसका डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल हो जाएगा इसका √2a। यहीं पे देखिए एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू डी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है, डायगोनल दिया, एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी स्क्वायर। और देखिए हाफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आया, ये इसका एरिया आया। अगर इसके एरिया को हम डबल कर दें, मतलब
इसके एरिया को अगर डबल कर दे, इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, मतलब 2a1 किसका एरिया, a2 का एरिया आ जाएगा। और यहाँ 2a1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसका एरिया आया। अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताइए, इसका एरिया आया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब भाई वर्ग के क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसकी साइड क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस, मतलब भाई साइड साइड का स्क्वायर होता है ना, साइड कितना है a प्लस बी, तभी तो उसका स्क्वायर आया। अब इसका डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है d बराबर होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो √2 इंटू साइड की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे a प्लस बी। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, √2 a प्लस बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है किसी आयत पार की लंबाई 12 चौड़ाई 5 मीटर है। एक आयत है जिसकी लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5। ठीक है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग बना लो, इसकी आपको क्या करनी है, विकर्ण की लंबाई बतानी है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल आयत पार के क्षेत्रफल के समान है। पहले इसका क्षेत्रफल निकाले, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, l इंटू बी होता है। l मतलब लंबाई, लंबाई कितनी 12 और ये कितनी 5, कितना हो जाएगा 60। इसका क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल है, और आयत के क्षेत्रफल के बराबर किसका क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, तो क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर होता है, जो कि 60 के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या जाएगी, √60 हो जाएगी। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण मैंने बताया था, वर्ग वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो √2 साइड की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे √60। इसको जब सॉल्व करोगे तो √120 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2√30। 2√30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18वां देखते हैं। कह रहे एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है। आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताइए। तो भाई एक तरफ बना देते हैं वर्ग, ये वर्ग है, जिस और एक तरफ बना देते हैं आयत, ये आयत है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका इनका क्या क्षेत्रफल बराबर है, इनका क्या क्षेत्रफल बराबर है, मतलब जितना क्षेत्रफल इसका उतना क्षेत्रफल इसका। अब समझिए, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब वर्ग की भुजा मान लेते ए, इससे अगर 5 ज़्यादा कर दोगे, मतलब a+5 कर दोगे, तो ये आयत की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। मतलब इसकी भाई वर्ग की भुजा क्या a है, इससे यदि 3 कम कर दोगे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। चीज समझ में। तो आयत का वर्ग, भाई ये वर्ग है, वर्ग की साइड क्या a है, तो ये भी क्या होगा, a होगा, ये भी क्या होगा, a होगा, ये भी क्या होगा, a होगा। अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर। अगर मैं कहूँ आयत का एरिया निकालो, तो आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब a+5 और a-3। और दोनों का एरिया बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a+5 a-3। इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा a स्क्वायर +5a-3a-15। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचेगा, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/2। मतलब साइड कितना आ गया, 15/2। कह रहा है आयत का परिमाप क्या करो, आयत का परिमाप बताओ। पाई परिमाप, आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में p बराबर 2 ब्रैकेट में l+b होता है। ठीक है, तो l पहले निकाल लेते हैं भाई, l कितना है, l लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे a+5। इसको जब सॉल्व करोगे ना भाई, कितना आ जाएगा 7.5। यहाँ पे 7.5 + 5 जब करोगे कितना जाएगा 12.5, तो 12.5 इसकी लंबाई आ जाएगी। यहाँ पे 7.5 -3 जब करोगे तो क्या जाएगा 4.5, तो 4.5 इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और इसका परिमाप निकालना है, तो लंबाई कितनी है 12.5 + 4.5, क्या हो जाएगा 2 × 17, कितना हो जाएगा 34। तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ईजी सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं 19वां सवाल। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप बताना क्या होगा। तो इसको मैं जल्दी से करूंगा, स्पीड से करूंगा, आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, दो वर्ग हैं जिनका परिमाप 24 सेंटीमीटर, और आप जानते हो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 होता है। तो जब इसको 4a होता है, इसको जब काटोगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। मतलब पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगर मैं पहले वर्ग का स्क्वायर निकालूं,
पहले वर्ग का मैं अगर एरिया निकालूं कितना आ जाएगा भाई, A1 एक स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, वर्ग का भुजा स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और साइड कितना अच्छा है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। जी सर में अब देखो यहाँ दूसरे वर्ग का परिमाप दिया, तो जब इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है 4 है, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये दूसरे वर्ग की साइड आ गया, दूसरे वर्ग मतलब A2 की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगर मैं कहूँ इसका एरिया निकालो तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इसको समझिए, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब इसके और इसके योग के बराबर, मतलब इसका इसका योग कितना आ जाएगा तो आप हो 100 बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप होता है। तो जो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल आएगा तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, मतलब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा क्या होगी 10 होगी। भाई तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 100 है तो उसकी भुजा क्या होगी 10 होगी। कह रहा उस वर्ग का परिमाप बताओ, भाई उस वर्ग का परिमाप कोई भी वर्ग हो उसका परिमाप क्या था 4 इंटू साइड होता है, तो 4 लिखो, और इस वर्ग की साइड कितनी है 10 है, कितना हो जाएगा 40, तो 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसको और भी तेज बना सकता था लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, ठीक है मैं इसको जल्दी जल्दी कर भी देता लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत डीपली बताया, ज़्यादा फास्ट नहीं बताया, थोड़ा सा मैंने तेज किया, डायग्राम नहीं बताया, ठीक है लेकिन आप समझ जाओगे मुझे उम्मीद है। आगे देखते हैं, तरह किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है तो भाई एक त्रिभुज बना दो, ठीक है ये त्रिभुज है, इसका आधार है 15 और ऊंचाई है 12। कह रहा है इस एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ऊंचाई निकालनी है इसकी, जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, मतलब इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका डबल कर दोगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले इसका क्षेत्र निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल आपको मालूम होगा, अगर कोई त्रिभुज है इसकी ये हाइट होती है और ये बेस होता है, और उसका एरिया निकालने को कहते हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं, तो यहाँ यही करेंगे हाफ इंटू बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 12, जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका क्षेत्रफल आया, जो अगर इसके क्षेत्रफल का अगर आप डबल कर दो, क्या कर दोगे डबल कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 180, ठीक। तो इस जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल दुगना, जिसका आधार 20 सेंटीमीटर, उसका आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, तो भाई सॉल्व कर लो, फॉर्मूला तो यही लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर इसका एरिया 180 है, हाफ बेस की वैल्यू कितनी है 20 और हाइट निकालना ही है 180, तो जब इसको काटोगे तो ये 10 बार कटेगा, इसको काटोगे तो 18 बार कट जाएगा, मतलब एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, कुछ नहीं था, सवाल को समझना था बस। चलिए देखते हैं भाई 21वां सवाल, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, दूसरे वर्ण की। तो भाई देख समचतुर्भुज बना देते हैं, ये एक समचतुर्भुज है, मैंने बताया था समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 नहीं होता, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने पे 90, ठीक है। तो ये इसका अगर ए है, ये भी ए है होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ तो परिमाप कितना होगा 4 है, और परिमाप कितना दिया 40 दिया, मतलब 40 बराबर 4 है, तो 4 से जब काटोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, मतलब समचतुर्भुज की एक साइड कितनी आ गई 10 आ गई। कह रहा दोनों विकर्णों में से एक की लंबाई 12 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, आप खुद बताइए, भाई ये चीज़ 10 है और एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 12 है, एक विकर्ण की लंबाई 12, मैंने बताया था डायगोनल जो होते हैं समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अगर ये पूरा 12 है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, मतलब 6 ये भी हो जाएगा 6 ये भी हो जाएगा। अब एक आप अलग से त्रिभुज बना लीजिए, ये 90 है, ये चीज़ 6 है, ये चीज़ 10 है, तो आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, भाई ट्रिपलेट क्या होती है 3 4 5, ठीक है, क्या यही ट्रिपलेट देख लीजिए, भाई 2 से गुणा कर दो सब में तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, भाई 6 भी है 8 भी है 6 भी है 10 भी है, क्या बचा 8, 8 ये होगा। अगर ये चीज़ 8 है ये भी चीज़ क्या होगी 8 होगी, तो ये डायगोनल कितना होगा 8 8 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी थी ना, भाई दूसरा एक एक आ गया 8 तो ये भी 8 होगा, क्योंकि डायगोनल क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, विकर्ण क्या होते हैं बाइसेक्ट करते हैं समचतुर्भुज में, मतलब ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये अप्रोच होनी चाहिए किसी भी सवाल को करने की, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करवाया होगा अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते कह रहा किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश एक आयत बना लो, ठीक है, और ये इसका विकर्ण है,
ए किसी आयताकार मैदान, मतलब एक ए बंदा ए है जो किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, मतलब वो विकर्ण के अनुदिश चल रहा है, मतलब विकर्ण में चल रहा है, और किस स्पीड से चल रहा है, 52 मीटर पर मिनट से, और कितने समय पहुंच जाता है, 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तथा बी, इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश, एक बंदा बी है जो कि डायगोनल के अनुदिश नहीं चल रहा है, भुजाओं के अनुदिश चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और कितनी स्पीड से चल रहा है, 68 मीटर पर मिनट। तो कह रहा है उसको टाइम कितना लगेगा, क्या कह रहा है उसको टाइम कितना लगेगा। तो आप खुद बताइए भाई। ए के लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 52 मीटर पर मिनट, मिनट को सेकंड में बदल देते हैं तो कितना, 60 से भाग कर दे रहा है, और इंटू यहाँ 15 कर दे रहा है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13, मतलब डायगोनल कितना है, 13 मीटर है लंबा, डायगोनल कितना है, 13 मीटर। अब इसमें यहाँ पे भी यही लगा देते हैं इसके लिए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 68 मिनट है, तो मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 60 से, भाई पर मिनट है ना, नीचे मिनट है तो 60 से भाग कर देंगे इंटू, यहाँ कितना कह रहा है टाइम, बताओ क्या बता रहा है टाइम। भाई ये भी कह रहा है उतने ही समय में एरिया बता, मैदान का क्षेत्र बताना, उतने ही समय में, मतलब इसका टाइम दिया है, इसको भी 15 सेकंड लग रहा है, कह रहा है उतने ही समय में ना, तो इसको भी 15 सेकंड लगा, तो 15 से गुणा कर दो, ये जब काटोगे तो 4, इसको काटो कितना आ जाएगा, 17। मतलब कहने का तात्पर्य ये, डायगोनल कितना है, 13 है, और ये पूरा जोड़ के कितना है, 17। तो आप खुद बताइए, एक ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसमें कर्ण कितना होता है, 13 होता है, इन दोनों का सम 17 होता है। तो आपको याद होगा, देखो बहुत सारे ट्रिपलेट मैंने याद करवाए थे, एक 3 4 5 याद करवाया था कि नहीं, एक मैंने याद करवाया था 5 12 13, 5 12 13, तो देखिए 13 है, और इन दोनों का सम कितना है, 17 है, मतलब ये 5 होगा और ये 12 होगा, यही चीज़ है, ये 5 होगा और ये 12। तो मतलब लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई, आयत की लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कह रहा मैदान का क्षेत्रफल निकालिए, भाई आयत के मैदान का क्षेत्रफल निकालना, तो आयत के मैदान के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है, 5, ब्रेथ कितना है, 12, गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर। तो 60 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी सवाल था, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 23 का अंतर है, मतलब लंबाई L मान लेते हैं, चौड़ाई B मान लेते हैं, इनका अंतर कितना है, 23 है, और इसका परिमाप मतलब P दिया 206, और परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, कितना होता है, 206, तो जब इसको काटोगे 2 से हो जाएगा, L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103। अब देखिए L माइनस बी 23 है, L प्लस बी की वैल्यू क्या है, 103। अगर मेरे नंबर सिस्टम वाला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने बताया था वहाँ पे L कैसे निकालते हैं, पहला वाला नंबर कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ के आधा कर दो, तो 103 को जब 23 में जोड़ोगे तो 126, 126 का आधा करोगे, 126 का जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ बी निकालो, बी कैसे निकालते हैं, इनको घटा के आधा कर देते हैं, भाई 103 में जब 23 घटाओगे तो 80 आ जाएगा, 80 को जब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालिए, तो एरिया कैसे निकालते हैं, आयत का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 63, ब्रेथ कितना है 40, कितना हो जाएगा, 25 20 मीटर स्क्वायर, 25 20 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं 24वां सवाल। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, भाई लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं x, और उसका 3 गुना 3x उसकी लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई 3x हो गई, चौड़ाई x हो गई। कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी लंबाई 48 है। ठीक है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उपयुक्त आयत के परिमाप के बराबर, मतलब एक वर्ग है, ये एक आयत है और ये क्या है, एक वर्ग है, और इन दोनों का परिमाप बराबर है, मतलब इसकी आयत में क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, तो इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें वर्ग में क्या होता है, साइड होता है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, परिमाप क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर, भाई आयत के बराबर है, जिसकी लंबाई, लंबाई किस में होती है, आयत में होती है, आयत की लंबाई कितनी है, 3x, भाई 3x की वैल्यू कितनी दी है, 3x की वैल्यू दी गई है 48, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 16, x की वैल्यू 16 हो गई, मतलब लंबाई कितनी हो गई, 16, सॉरी लंबाई तो 48 है ना, तो चौड़ाई x है तो x कितना हो गया, 16। यहाँ से पेरीमीटर निकालने तो पेरीमीटर कितना जाएगा, 2 ब्रैकेट में 48 प्लस 16, कितना जाएगा, 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 64, और इसको जब सॉल्व करो कितना जाएगा, 128। ये पेरीमीटर आया, जितना पेरीमीटर इसका है उतना पेरीमीटर इसका भी है, क्योंकि ये बोला गया है, देखो जिसका परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है, तो इसका भी परिमाप 128 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 4 है।
4 से जब काटोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ए की वैल्यू 32 आई, कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा खुद बताइए, वर्ग के क्षेत्रफल का मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और साइड कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 1024। 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ईजी सवाल है। किसी पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर बताइए। भाई त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है 1.75 मीटर, कह रहे 11 किलोमीटर चलने में पहिए द्वारा चक्कर बताइए। भाई एक चक्कर, अगर मैं कहूँ एक चक्कर क्या होता है, एक चक्कर वैल्यू होती है 2 पाई आर। कह रहा कितने चक्कर लेंगे, तो मुझे मालूम तो है नहीं, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एन से गुणा कर दिया। भाई कितने चक्कर होंगे, एन से गुणा कर दिया। ठीक, तो जब हमने एन से गुणा किया तो वो वैल्यू कितने बराबर होगी, 11 किलोमीटर के बराबर हो गई। 11 किलोमीटर के बराबर हो गया, मतलब यहाँ भी एन से करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 2 पाई आर में यदि आप एन का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 11 किलोमीटर के बराबर हो गया। 11 किलोमीटर को मीटर मतलब तो 1000 से गुणा कर दो। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 1.75 और एन की वैल्यू निकालनी है 11 इंटू 1000। 11 से जब काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 100। 7 से काटोगे तो आ जाएगा 25, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 500, फिर 2 से काट 25 से काटोगे कितना आ जाएगा 20, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी 1000। 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रहा है बहुत ही अच्छा सवाल होते हैं यहाँ पे। कह रहा है 26 सवाल है। कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो कह रहा है एक वर्ग है, क्या कह रहा है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। ठीक, एक स्क्वायर है। ठीक, मान लो ये एक स्क्वायर है, तो इसकी एक साइड मतलब एक भुजा कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो आप जानते हो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 28 है तो ये भी क्या होगा 28, ये भी क्या होगा 28 और ये भी क्या होगा 28। कह रहा है इस वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, मतलब इस वर्ग के अंदर हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। क्या खींचना है, एक वृत्त खींचना है। इस वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचना है। ठीक, तो वृत्त खींचोगे तो जो वृत्त खींचा है ना, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो देखो बेहद आसान सवाल है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं वृत्त के क्षेत्रफल की, किसकी बात करूं, एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करूं तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। अब बस मुझे आर स्क्वायर, अब मुझे आर पता चल जाए तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल पता चल जाएगा। तो आर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं इस वर्ग को देखूं, इस वर्ग को देखूं मतलब इस स्क्वायर को देखूं, और स्क्वायर के अंदर देखो क्या बना, सर्कल बना। तो अगर मैं ये वाली लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक, मतलब सर्कल के अंदर मैंने ये लाइन खींच दिया, तो ये लाइन, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस वर्ग की क्या, इस सर्कल की क्या है, ये वाली लाइन इस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। क्या है, डायमीटर। डायमीटर मतलब व्यास। भाई ये जो लाइन है, भाई किसी भी सर्कल में यदि आप एक लाइन खींच दोगे बीचों बीच से, जो कि उसके सेंटर से जा रही है, तो उसकी क्या होती है, व्यास होती है। ठीक, व्यास होती है। ठीक, जिसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वैल्यू देखो, ये डी, ये पूरी व्यास है इसकी, और यही तो 28 सेंटीमीटर है। यही तो देखो, ये इसके इसके समांतर है। तो ये चीज़, ये जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू तो ये भी होगी, मतलब जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी, मतलब ये 28 है तो ये भी क्या होगा 28 होगा। मतलब डी की वैल्यू क्या है 28, मतलब व्यास कितना 28। और व्यास 28 है तो त्रिज्या आर कैसे निकालते हैं, आर क्या होता है, d/2 होता है। तो 28 का 28/2 करोगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे त्रिज्या कितनी आ गई, 14 आ गई। अब सवाल हो गया आसान। तो 22/7 और आर की वैल्यू क्या आ गई 14, तो 14 गुणे 14। तो सॉल्व कर लो, 7 से काटोगे 14 को 2 बार, और यहाँ पे सॉल्व कर दो तो 22 गुणे 14 दूनी 28। अब यहाँ पे गुणा कर लो तो 56, फिर 56 करोगे तो क्या जाएगा 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, मतलब 616 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, कह रहा है दो सकेंद्री वृत्त हैं। देखो सकेंद्री वृत्त क्या होता है, अगर एक मैं दो वृत्त बना दूं, एक वृत्त ये है, दो सर्कल बना दूं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और इन दोनों सर्कल का केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, सेम है। इसका भी सेंटर सेम यही है और इसका भी सेंटर यही है। तो ये दोनों वृत्त कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सकेंद्री वृत्त, क्योंकि इनका सेम सेंटर, जिनका सेम सेंटर होता है वो क्या होता है, सकेंद्री वृत्त होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कह रहा है जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है, के द्वारा आंतरिक रिंग का क्षेत्रफल बताइए। आंतरिक रिंग मतलब ये जो रिंग बन रहा है ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो रिंग बन रहा है ना,
ये जो रिंग बन रहा है इसका आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। ठीक, अब मैं थोड़ा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। देखिए समझिए, तो ये बड़ा वाला वृत्त है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, किसका, इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले वृत्त में छोटे वाले वृत्त को घटाना पड़ेगा। अगर मुझे इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, रिंग आपने देखी होगी, इस रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मुझे बड़े वाले सर्कल में छोटे वाले सर्कल को घटाना पड़ेगा, मतलब बड़े वाले सर्कल की जो एरिया आएगा उसमें छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रिंग निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रिंग। मुझे एरिया ऑफ रिंग चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है उसमें छोटे वाले सर्कल, मतलब एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, मतलब छोटे वाले सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से इस सेंटर से बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले लूँ, क्या ले लूँ, आर, कैपिटल आर, और छोटे वाले की रेडियस क्या ले लूँ, स्मॉल आर, तो देखो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर बड़े वाली की बात करूँ तो यहाँ पे रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाली की बात करूँ तो रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो मुझे बस ये यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ रिंग चाहिए तो मुझे बस क्या चाहिए, मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, बाकी सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखो कैसे निकालते, देखो कह रहा है जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर। देखो परिधि मतलब होता है, जैसे ये क्या है, एक सर्कल है, अगर मैं कहूँ इसकी परिधि बताओ, तो परिधि क्या होती है, पूरी ये वैल्यू होती है। किसी भी सर्कल की जो परिधि होती है वो क्या होती है, परिधि जो होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक, अगर मैं बड़े वाले की परिधि बात करूँ, देखो बड़े वाले की परिधि बात करूँ तो ये बड़े वाला सर्कल है, तो बड़े वाले सर्कल की परिधि क्या होगी, 2 पाई कैपिटल आर, जो कि कितनी दी गई, 132, 132। ठीक, और छोटे वाली की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, जो कि कितनी गई, 88। तो सॉल्व कर लो, क्या कर लो, सॉल्व कर लो। अगर मैं इनको सॉल्व करूँ, देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पाई कैपिटल आर बराबर क्या है, 132 है, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, और कैपिटल आर इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से 22 दूनी 44, 44 इसे काट देगा 3 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, 21 आ गई। अब यहाँ पे निकाल रहा हूँ 2 पाई स्मॉल आर, इस 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 88, तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और स्मॉल आर बराबर 88, तो 22 दूनी 44, 44 इसको काट देगा 2 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। अब देखो मुझे कैपिटल आर की वैल्यू भी पता चल गई, जो कि 21 है, स्मॉल आर की वैल्यू भी पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ रिंग पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो पाई कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, कैपिटल आर मतलब 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और स्मॉल 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। ठीक, 196, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 22/7, तो जब इसमें घटाओगे तो 4, 241, 245 कितना जाएगा, 245, और 7 इसको काट देगा 3, और यहाँ पे 35, तो 35 बार काट देगा, तो 35 का गुणा जब 22 में कराओगे, 35 का गुणा 22 में कराओगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक, और इसकी भुजा क्या है, 3, 4 और 5 है। ठीक, कह रहा है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए। मतलब इस त्रिभुज की, एक त्रिभुज इसका नाम दे दे रहा हूँ ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और इसका मध्य बिंदु में दे दे रहा हूँ ये डी है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ई है, और इसका मध्य बिंदु क्या है, एफ है। तो इनको यदि मैं मिला दूँ, जो त्रिभुज बनता है, जो त्रिभुज बनता है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना, अगर मैं पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं, तो पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो उसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो उसका 1/4 ये वाला ट्रायंगल होगा। मैं देखो पूरे का क्षेत्रफल अगर निकाल दूंगा, पूरे देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। देख के ही लग रहा है, देखो 1 2 3 4, पूरे का ट्रायंगल 4 छोटी छोटी ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल जो है 4 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना है। ठीक, तो अगर मैं इसका ट्रायंगल निकालूं तो पूरे का 1/4 होगा, तो एरिया ऑफ इस छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। मतलब पूरे का ट्रायंगल का अगर 1/4 कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो पूरे का ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 भैया
आपने पढ़ा था अगर कहीं 3 4 5 ट्रायंगल के साइड क्या हो 3 4 5 5 मतलब वो क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रिपलेट होते हैं ना 3 4 5 अगर कहीं पे भी आ जाए किसी ट्रायंगल में आ जाए तो ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं जो बड़ा वाला वैल्यू होती है वो क्या बताता है कर्ण को और छोटी वाली वैल्यू ये होती है तो ये 90 होता है। तो अगर मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एरिया निकालना है क्या निकालना है एरिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें हम लोग यही लगाएंगे ये ट्रायंगल में हम लोग यही लगाएंगे कर्ण इसमें क्या 5 लंब है 3 आधार क्या है 4। ठीक है तो जो बड़ी वाली वैल्यू तो कर्ण मान लेते हैं बाकी इन दोनों को आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ लिखो हाफ बेस कितना है 4 और हाइट क्या है 3 तो सॉल्व करोगे क्या आएगा 12 में 2 का भाग करोगे क्या आएगा 6 आएगा। ठीक तो पूरे का ट्रायंगल कितना आ गया 6 आ गया। तो 1/4 और पूरे का ट्रायंगल क्या 6 है तो जिसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 3/2 मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो भाई ये पूरा वाला ट्रायंगल जो है मैं फिर से बताऊं पूरा वाला ट्रायंगल जो है वो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बना है। ठीक है अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को निकालूं तो पूरे वाले का 1/4 कर दूंगा तो छोटे वाले का आ जाएगा समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा 3 वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कोई इस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। तो इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्र बताइए। मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फिगर बना रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 3 वृत्त हैं एक वृत्त ये हो गया ठीक दूसरा वृत्त ये हो गया और तीसरा वृत्त ये हो गया। मतलब इनको ऐसा रखा गया है कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक इनको ऐसा रखा गया है कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं। तो और इनकी ये भाग आपको निकालना है ये भाग इनके द्वारा जो ये जो बना है ये जो घेरा गया एरिया है इसका एरिया निकालना है। ठीक तो समझ में आया? आप ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ आप ध्यान देना। देखो कह रहा 3 वृत्त जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 है। मतलब देखो इसका एक सेंटर होगा इसका एक सेंटर होगा इसका एक सेंटर और तीनों सेम है। तो इसकी एरिया की अगर मैं कहूँ इसकी बात करूँ तो ये कितना रेडियस है 3.5। ये कितना है ये भी 3.5 होगा। ये कितना ये भी रेडियस है ना ये भी 3.5 होगा ये भी रेडियस है 3.5 ऐसे ये भी रेडियस है 3.5 और ये भी रेडियस है 3.5। ठीक तो अब हमें ध्यान देना अब हमें ध्यान देना है। अब देखो ध्यान देना। अब हमें क्या करना है अब हमें एरिया निकालना है किसका एरिया निकालना है। ठीक अब हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा एरिया ऑफ शेडेड रेजिन। मुझे जो शेडेड रेजिन है उसका एरिया चाहिए तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो मैं यहाँ पे कंसेप्चुअल बताता हूँ। अगर आपको इसका एरिया निकालना है ना तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरे वाले ट्रायंगल में से पूरे ट्रायंगल के एरिया में से पूरे ट्रायंगल के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है इसका नाम दे दे रहा है ये ABC है। मतलब पूरे ट्रायंगल ABC में मुझे क्या करना पड़ेगा पूरे ट्रायंगल ABC में मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ना 3 क्वाड्रेंट बन रहे हैं इनको घटाना पड़ेगा। तो 3 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या सेक्टर कह दो इनको क्या कह दो सेक्टर। तो सेक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा शब्द इनको सेक्टर कह दें एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक एरिया ऑफ सेक्टर मतलब 3 सेक्टर बन रहा है ना एक सेक्टर ये बन रहा है एक सेक्टर ये बन रहा है एक सेक्टर क्या होता है देखो कोई सर्कल है तो सर्कल में दो रेडियस के द्वारा जो 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 रेजिन घेरा जाता है जो जगह घेरी जाती है उसको सेक्टर कहते हैं दो रेडियस के द्वारा। ठीक है तो ये सेक्टर होता है देखो जैसे ये सर्कल है तो ये एक सेंटर है तो 2 रेडियस अगर मैं खींच दूँ तो ये इसका क्या है सेक्टर है। मान ले इसमें क्या है ये थीटा है ये क्या है थीटा। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर कहूँ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का पूरे का क्षेत्रफल πr² अपॉन 360 इंटू थीटा ये होता है। ठीक समझ में तो ये सेक्टर होता है। ठीक अब ध्यान देना अब मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्टर समझ में आ गया होगा। और सेक्टर का एरिया क्या होता है πr² अपॉन 360 इंटू थीटा। ठीक आप समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ तो मुझे देखो एरिया ऑफ मुझे इसका एरिया निकालना है इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो 3 सेक्टर बन रहे हैं इनका एरिया घटाना पड़ेगा। ठीक तो बहुत आसान है पूरे ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। देखो एक ट्रायंगल है ठीक तो ये अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो ये कितना आ रहा है 3.5 कितना हो जाएगा 7 ये भी क्या हो जाएगा 7 ये भी क्या हो जाएगा 7। मतलब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है और उसको क्या कहते हैं जिसके तीनों साइड बराबर तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। तो यहाँ आ जाएगा √3/4
ए की वैल्यू कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो √3/4 ए 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 3 एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर में ध्यान देना, ये है 3.5, ये भी है 3.5, ठीक। और ये एंगल कितना है भैया, देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, आपको अभी आपको पता है ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60 होता है, प्रत्येक एंगल 60 होता है, मतलब कितना आ गया थीटा, यहाँ पे कितना है 60 है, ये 60 डिग्री है भाई। तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पाई आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कितना 60 डिग्री। अब सॉल्व कर लो, तो 60 से काटोगे तो 6 बार, 3 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3/4 और यहाँ पे 49 और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 22/7 इंटू 1/2 और ये 3.5 है, 3.5 तो इसको करेंगे तो 12.25 हो जाएगा। तो जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे ना, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया, मेरा बताना सिर्फ इतना कंसेप्ट था, बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है। यहाँ पे √3 की वैल्यू रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके घटा देना, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके घटा देना, आंसर आ जाएगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है 4 वृत्त हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताइए। मतलब कह रहा है 4 वृत्त हैं, एक ये हो गया, एक फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया और फिर ये चौथा हो गया, ठीक। तो ये 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त हैं जो जिनको एक दूसरे को इस प्रकार रखा जाता है कि वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इनके द्वारा स्पर्श करने पर ये जो एरिया बनता है, ये जो क्षेत्रफल मतलब जो जगह बनती है, इस जगह का हमें क्या निकालना है, इस जगह का हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक। तो ये बहुत ही आसान होता है, देखो कैसे, इसको डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, कितना होता है 6a² / 7 होता है, 6a² / 7 होता है। अब ये कैसे आया ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आप इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए 6a² / 7, ठीक है। तो मेंसुरेशन बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती है। अब ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूँ, देखो कह रहा है 4 वृत्त है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, मतलब एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी है, कहोगे a, ये भी एक वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी a, ये भी a होगी, ऐसे ये भी a होगी, ये भी क्या होगी a होगी, ये भी क्या होगी a होगी, और ये भी क्या होगी a होगी, ये भी क्या होगी a होगी, ठीक। तो देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, क्या बन गया स्क्वायर, और जिसकी एक साइड कितनी है 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये भी क्या होगी 2 है, ये भी क्या होगी 2 है, ये भी क्या होगी 2 है, ठीक। तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान देना एरिया ऑफ, ये तो आपको आंसर याद होना चाहिए, नहीं आंसर याद है तो कैसे निकालें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, इस पूरे वाले स्क्वायर के एरिया में से, पूरे वाले स्क्वायर के एरिया में अगर मैं 4 सेक्टर के एरिया को घटा दूं, पूरे वाले स्क्वायर के एरिया में यदि मैं 4 सेक्टर वाला एरिया घटा दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। इस पूरे वाले एरिया में से यदि मैं 4 सेक्टर के एरिया को घटा दूं तो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का जो एरिया आएगा उसमें घटा देना है 4 एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब 4 सेक्टर के जो एरिया है उनको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर रीजन आ जाएगा। अब ध्यान देना, ये स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अब साइड कितनी है तो कहोगे 2a, तो 2a का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 4a², मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 4a -4 एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो ध्यान देना, सेक्टर यहाँ पे देना, ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें सेक्टर ये बन रहा है, ध्यान देना, ठीक। तो ये है ए, ये क्या है ए, और यहाँ एंगल कितना बना तो कहोगे 90। अब 90 क्यों आया भैया, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है 90 का, स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितना होता है 90 का होता है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पहले पूरे πr² 360 इंटू थीटा, ये होता है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ लिखो πr², आर की वैल्यू कितनी a अपॉन 360 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो ये और ये पूरा मिल जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a² - πa², ठीक। अब सॉल्व कर लो, 4a² - π 22/7 a²,
एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ जाएगा 28a² माइनस 22a², तो क्या जाएगा 28 में 22 गया 6a²/7, वही आंसर आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपको इस टाइप के फिगर को सॉल्व नहीं करना है, इसके डायरेक्ट आंसर याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे जितने भी टाइप के सवाल आएंगे आप उनके आंसर भी याद होने चाहिए, ताकि आपका समय बचा सकेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने बताया था इसे सवाल, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, ठीक, इसके अंदर हमें एक वृत्त बनाना है, एक सर्कल बनाना है, और इस सर्कल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। इस सर्कल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक। और इसकी स्क्वायर की प्रत्येक साइड कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान सवाल है, चलो कर लेते हैं। तो अब आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आर पता चल जाए तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल लूंगा। अब भैया ध्यान दो, ये पूरी ये देखो सर्कल के अंदर ये चीज़ क्या होती है, सर्कल के अंदर ये चीज़ क्या होती है, ये होती है डायमीटर। और डायमीटर कितना होता है, 2a के बराबर और 2r के बराबर होता है। डायमीटर क्या होता है, 2r के बराबर होता है भाई। डायमीटर की वैल्यू कितनी है, ये डायमीटर है, ये पूरा क्या है डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू कितनी है 21। तो डायमीटर अगर हमें मालूम है और रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं, तो 21 का आधा कर दो, ठीक। तो रेडियस कितना आ गया 21/2। अब रख दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 21/2 इंटू 21/2। तो 2 से कट गया 11 बार, 7 से काटोगे 3 बार, तो सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, ये 33 इंटू 21/2। तो जब यहाँ गुणा कर लो 33 और यहाँ पे 66, तो जाएगा 396, तो 693/2, यहाँ आ जाएगा 346/2। तो 346 सही 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा सवाल, ये भी कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, मतलब ए है, ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, किसी बिंदु से 3 भुजाओं की लंबवत दूरी, मतलब इस बिंदु से इस भुजा पे एक लंब डाला गया, इस पे एक लंब डाला गया, और इस पे एक लंब डाला गया। मान लो ये क्या है P1 है, और ये क्या है P2 है, और ये क्या है P3। तो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप निकालिए। परिमाप मतलब आपको क्या बताना है, परिमाप मतलब आपको बताना है 3a की वैल्यू। परिमाप कितना होता है, 3a होता है, ठीक है, 3a की वैल्यू बताना है। तो परिमाप आप निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे। अब ध्यान देना, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर सकते हो। जो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो हाइट होती है ना, हाइट हाइट जो होती है वो तीनों तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है। हाइट जो होती है वो तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है। देखो हाइट जो होती है वो तीनों मतलब परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2 और परपेंडिकुलर 3, तो तीनों परपेंडिकुलर के सम के बराबर होते हैं। मतलब h बराबर क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो h और जाते हो समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है और ये कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी साइड a है, ये भी a है, ये भी a है। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ, हाइट कितना होता है, √3/2a होता है, √3/2a। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ समबाहु त्रिभुज में, तो एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक। तो हाइट की वैल्यू क्या होती है, हाइट की वैल्यू होती है √3/2a। और P1 की वैल्यू कितनी, देखो P1 पहली लंबवत दूरी कितनी, √3। दूसरे P2 की वैल्यू कितनी है, 2√3। और P3 की वैल्यू कितनी है, 5√3। तो यह हो जाएगा √3/2a, ये हो जाएगा 2 1 3 3 5 8, 8√3। √3 से √3 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 16। a की वैल्यू 16 आ गई, अब यहाँ रख दो, तो 3 × 16 कितना हो गया, 48। तो 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की छोटी भुजा बताइए। तो देखो ये एक ऐसा सवाल है जो आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक। तो देखो कह रहा है एक त्रिभुज है। अच्छा देखो ये जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए ना, यहाँ पे परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना दिया, पेरीमीटर दिया 30 सेंटीमीटर, और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए तो समझ जाना ये राइट एंगल ट्रायंगल का है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल का है। और बड़ी भुजा 13 है, तो खुद बताओ बड़ी भुजा 13 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ी थी। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है, 5 12 13, 5 12 13, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। तो बड़ी भुजा इसमें क्या होती है, कर्ण को बताती है। तो ये 5 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। चाहे इसको 12 ले लो, चाहे इसको 5 ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी भुजा कर्ण को बताएगी, ठीक।
तो अब खुद बताइए, कह रहा है त्रिभुज की, हमें देखो त्रिभुज की तीनों साइड पता चल गई, 5 12 13 तीनों साइड। कह रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बताइए, सबसे छोटी भुजा कितनी है, 5 है, तो 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है उस पहिए का व्यास बताइए जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। अगर मैं बात करूं दूरी की, किसकी बात करूं, दूरी, तो दूरी कितनी है, दूरी है 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर, डेकामीटर। तो एक चीज़ आपको पता होगी, एक डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। एक डेकामीटर कितने बराबर होता है, 10 मीटर के बराबर होता है, ठीक। अब देखो, और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, ठीक। तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2000, और 26 डेकामीटर तो क्या हो जाएगा, 260 डेकामीटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। कह रहा है इतनी दूरी तय करनी है, और उसको इतनी दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाते हैं। अच्छा खुद बताओ, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, समझना भाई, ठीक। ये एक सर्कल है, तो अगर मैं कहूँ एक चक्कर लगा लो इसका, एक चक्कर मतलब एक, मैंने कहा इसका एक चक्कर लगा लो मतलब इसके पूरी परिधि के आप घूम जाओगे, एक चक्कर मतलब इसके पूरी परिधि में घूम जाओगे। और इसकी परिधि कितनी होती है, परिधि होती परिधि मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, ठीक। तो एक चक्कर में दूरी जो होती है, एक चक्कर में दूरी जो होती है वो 2 पाई आर होती है, जबकि हमने 113 चक्कर लगाए, 113 चक्कर, ठीक। तो 113 चक्कर लगाए हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 113, तो ये भी दूरी आ जाएगी, और यही दूरी इसके दूरी के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 113 इंटू 2 पाई आर बराबर कर देंगे 2260। 113 इंटू 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, आर निकालना है हमें, तो 2260। तो यहाँ से 2 से काटोगे तो 113 जीरो, और 113 से काटोगे क्या हो जाएगा 10, ठीक। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 70/22, और 2 से काट लो तो क्या आ जाएगा 35, 2 से काट लोगे तो क्या है 11। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी 35/11, लेकिन हमें व्यास निकालना है, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 आर के बराबर। तो देखो 2 आर की वैल्यू क्या है 35/11, तो सॉल्व करोगे तो 70/11, जब भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 6 सही 6/11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 सही 4/11, 6 सही 4/11, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की सीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है, प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी होगी, प्रत्येक प्लेट की परिधि बतानी है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा सवाल है। कह रहा है एक स्क्वायर टाइप का कागज है, स्क्वायर कागज है, और इसके अंदर हमने 4 सर्कुलर, हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, 4 सर्कुलर कट कर दिया है, ठीक। समझना, हमने 4 सर्कुलर क्या कर दिया, कट कर दिया गया, थोड़ा ड्राइंग में समझ सकते हैं आप सवाल। तो कह रहा है कट कर दिया है, तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि बताइए, मतलब ये प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है। तो कह रहा है प्रत्येक प्लेट की परिधि बताना है, आपको क्या बताना है, जो ये प्लेट है ना, ये सर्कुलर प्लेट है, तो इसकी परिधि बताना है, मतलब आपको प्रत्येक प्लेट की परिधि, मतलब 4 प्लेट है तो इसकी परिधि बताना है। एक सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बताना है, ठीक। आप समझिए, खुद बताना। देखो 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया, मतलब वर्गाकार मतलब स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना दिया है, स्क्वायर का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 784, और क्या होता है ए स्क्वायर बराबर होता है 784, तो अगर मैं ए निकालूं, ए क्या आ जाएगा √784, और 784 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे 28 का, मतलब ए क्या आ गया 28, तो ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, और ये भी 28, ठीक। अगर मुझे परिधि निकालनी तो बस मुझे आर पता चल जाए, अब आर पता चल जाएगा। देखो ये पूरी वैल्यू, देखो ये सर्कल और ये सर्कल, ध्यान देना, ये देखो ये 2 सर्कल हैं, तो ये इस सर्कल का डायमीटर क्या है ये, और इस सर्कल का डायमीटर क्या है ये, मतलब ये पूरी दूरी कितनी 2 डायमीटर के बराबर है, और 2 डायमीटर की वैल्यू कितनी है 28, तो डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई 14, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या होगा d/2, मतलब 14/2, तो क्या हो जाएगा 7, ठीक। अब अगर हमें देखो अब हमें परिधि निकालनी, 2 पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, आर क्या है 7, 7 से 7 कट गया कितना है 44, तो 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बेहद ईजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिव्रत, परिव्रत मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, ये मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, जिसकी प्रत्येक साइड ए है। परिव्रत, परिव्रत मतलब इसके बाहर की तरफ अगर मैं एक सर्कल खींच दूं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परिव्रत हो जाएगा, ठीक। इसको क्या कहते हैं, परिव्रत, इंग्लिश में कहते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, ठीक। ठीक है, परिवर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये परिवर्त खींचा गया है, तो इसका जो रेडियस है,
इसकी जो त्रिज्या होती है इसको कैपिटल आर से डिनोट करता है, वो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज के अंतर्वृत्त की, मतलब अंतर्वृत्त अगर मैं इसके अंदर अंतर्वृत्त एक खींच दूँ, अंदर एक वृत्त खींच दूँ, ये जैसे मैंने एक अंदर एक वृत्त खींच दिया, तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसको स्मॉल आर कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है स्मॉल आर बताओ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल होता है। देखो ध्यान देना, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना ये कंसेप्ट होता है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसमें परिवृत्त और अंतर्वृत्त दिया हो, परिवृत्त दिया हो अंतर्वृत्त निकालना हो, या अंतर्वृत्त दिया हो परिवृत्त निकालना हो, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। इससे आ जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितनी, 2, स्मॉल आर क्या है 1, तो देखो 2 की वैल्यू कितनी है 8, मतलब कितना 4 गुना है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुना कर दोगे तो 4, मतलब इन रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर है। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है। ठीक, समचतुर्भुज है, मान लो ए बी सी डी, और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। अच्छा देखो ध्यान देना, ये समचतुर्भुज है, ये ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कितना दिया है 40, और ऐसे देखा जाए पेरीमीटर क्या होगा ए मतलब 4 है, 4 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 40, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ए की वैल्यू 10 आ गई। ठीक, और ये हाइट है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ रोम्बस बताओ, एरिया ऑफ रोम्बस बताओ, और जब हाइट दिया हो तो क्या होता है बी इंटू एच होता है। क्या होता है बी इंटू एच, मतलब बी मतलब यहाँ पे बेस कितना है, बेस ये साइड है भाई, इसकी साइड ही तो बेस है, तो बेस कितना है 10, और हाइट कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 50, तो 50 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेस मतलब इसकी जो साइड है ये, उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो 50 इंटू 50 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल आप दिमाग में ही कर सकते हैं। कह रहा 5 वर्ग है, 5 वर्ग है, और सबका परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। कह रहे उस वर्ग का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 5 वर्ग है, मान लो ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, और ये तीसरा वर्ग है, और ये चौथा वर्ग है, और ये पाँचवा वर्ग है। 5 वर्ग है, इसका पेरीमीटर कितना दिया है, इसका पेरीमीटर दिया है 24, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 32, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 40, इसका पेरीमीटर कितना दिया है 76, और इसका पेरीमीटर कितना दिया है 80। कह रहा इन सब का जो क्षेत्रफल है, इन सबको मिलाकर जो क्षेत्रफल आ रहा है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है, मतलब इन सब का जो एरिया आ रहा है वो इस वर्ग के एरिया के बराबर आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है इसका परिमाप बताइए, मान लो इसका परिमाप मैं मान लेता हूँ, इसका परिमाप बताना है तो इसका पेरीमीटर बताना है। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है। देखो ध्यान देना, अगर देखो ये एक वर्ग दिया है, इसका पेरीमीटर 24 है, 24 है, और पेरीमीटर 24 है, तो अगर पेरीमीटर दिया और आपको साइड निकालना हो, क्या निकालना हो साइड, मान लो इसका साइड A1 है, पेरीमीटर दिया हो साइड निकालना हो तो 4 से भाग कर दो, क्योंकि देखो भाई स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, चारों साइड बराबर होती हैं, तो अगर ये पूरा जोड़ने पे 24 आ रहा है और मुझे एक निकालना तो मैं 4 से भाग करूंगा कि नहीं, तो अगर पेरीमीटर दिया हो वर्ग में, अगर पेरीमीटर दिया हो साइड निकालना तो 4 से भाग कर दो, इसमें 4 से भाग करो क्या आएगा 6। अगर इसका साइड 6 आ गया, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, एरिया की बात करूँ तो एरिया क्या होता है साइड के स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। समझ में? अब इधर देखो इसका पेरीमीटर कितना, इसका एरिया, इसका साइड कितना आएगा A2 कितना आएगा 4 से भाग करोगे तो 8, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64। इसका देखो इसका साइड कितना आएगा A3, इसका साइड 4 से भाग करो कितना आएगा 10, और इसका एरिया की बात करूँ तो कितना आ जाएगा एरिया 1, इसका एरिया 2, इसका एरिया 3, कितना आ जाएगा 100। इसकी बात करूँ, इसका साइड निकालूँ तो 4 से भाग करो कितना आएगा 19, और इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ तो 19 का स्क्वायर क्या आता है 361। इसका अगर मैं साइड की बात करूँ तो 4 से भाग करो कितना आएगा 20, और इसके एरिया की बात करूँ कितना आ जाएगा 400। अगर इन अब देखो लैंग्वेज में क्या दिया है, फिर उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उपयुक्त वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब अगर मैं इन सब का वर्ग कर दूं, इन सब के एरिया का अगर मैं जोड़ दूं, मतलब 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 400, तो इन सब के मैंने देखो इन सब के एरिया को जोड़ दिया, तो ये किसका एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ इस स्क्वायर के एरिया के बराबर आ जाएगा। इसको मान लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो बड़ा स्क्वायर है इस स्क्वायर के एरिया के बराबर आ जाएगा। तो जोड़ दो भाई 36 64 100 100 200 200 400 600 600 मतलब 961, और 961 एरिया ऑफ स्क्वायर,
ठीक है। तो अगर मैं इसका साइड निकालूँ देना, तो 961 इसका मैं साइड मान लेता हूँ, इसके मान लेता हूँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो अगर मैं एक्स निकालूँ तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 961, और 961 किसका स्क्वायर होता है, 31 का। मतलब इसकी हर साइड कितनी आ गई, हर साइड कितनी आ गई, 31 आ गई। 31 31 31 31। तो इसका पैरीमीटर निकाला, बड़े वाले सर्कल पैरीमीटर निकाला। पैरीमीटर मतलब क्या होता है, पूरे जोड़ दो। तो 31 31 जब जोड़ दोगे पूरे में, तो पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर होता है 4। पूरी पूरी इसकी 31 से कर दो, क्या आ जाएगा, 124। तो 124 इसका राइट आंसर। ये आप डायरेक्ट जोड़ दो, ये इसका फॉर्मूला होता है, पैरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू ए। तो 124 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा सवाल था। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 39वां देखते हैं, कह रहा है किसी वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक रखा गया है। यदि मैदान में भूमि का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर, तो मैदान की त्रिज्या बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, समझना सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, कह रहा है एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया गया। क्या बनाया गया, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 180 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, 120 मीटर। ठीक है। तो कह रहा है मैदान में भूमि का क्षेत्रफल। तो देखो भैया, यहाँ पे तो रेक्टेंगल टैंक रखा है, एक सर्कुलर मैदान है, सर्कुलर मैदान है जिसमें यहाँ पे क्या रखा है, रेक्टेंगल टैंक रखा है। तो ये जगह क्या है, ये मैदान है, ये क्या है, मैदान। इतनी जगह क्या, मैदान। और इसका एरिया दिया है, इसका एरिया कितना दिया, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया है, 40,000। ठीक। तो कह रहा है रेडियस निकालिए। क्या कह रहा है, रेडियस निकालिए। अब देखो कैसे निकालेंगे, कंसेप्ट समझना, सवाल का कंसेप्ट समझना। देखिए सवाल का कंसेप्ट समझना। अगर मैं पूरे वाले सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया घटा दूं, पूरे वाले सर्कल के एरिया में रेक्टेंगल का एरिया घटा दूं, तो जो एरिया आएगा वो इसी का तो आएगा। मैंने क्या कहा, पूरे वाले रेक्टेंगल के एरिया में यदि मैं सर्कल का एरिया घटा दूं, सॉरी पूरे वाले सर्कल के एरिया में यदि मैं रेक्टेंगल का एरिया घटा दूं, तो ये जो एरिया आएगा इसी का तो आएगा। और ये कितना दिया, 40,000। समझ में आया। अगर मुझे इसका एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड, तो मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ सर्कल में क्या कर दूंगा मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल घटा दूंगा। तो देखो एरिया ऑफ फील्ड कितना दिया है, 40,000। कितना दिया है, 40,000। और एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर माइनस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बस सॉल्व हो गया। देखो 40,000, ठीक, पाई r स्क्वायर, ध्यान देना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू, आर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। देखो ये है इसका, देखो ये रेक्टेंगल, अगर मैं इसको डायगोनल को बना दूंगा, तो ये रेक्टेंगल का अगर मैं इसको डायगोनल को बना दूंगा, तो देखो ध्यान देना, ध्यान देना, ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक। ये 180 है, ये 120 है। और अगर मैं डायगोनल निकालना चाहता हूँ, तो डायगोनल निकालना चाहता हूँ, मतलब डी निकालना चाहता हूँ, तो डी क्या होता है, डी बराबर होता है √L² + B²। ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि इसको समझना आसानी हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये देखो 120 और 180 ये दोनों 60 से काटते, तो मैं इसको 60 से काट दे रहा हूँ। 60 से काटूंगा 3 बार, 7 से काटूंगा तो 2 बार। अब मतलब हमें जो डायगोनल आएगा ना, उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना। तो देखो यहाँ पे √L, L की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो क्या हो जाएगा, √13, √13 हो जाएगा। अब इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 60√13, 60√13, 60√13। ठीक। तो ये रेडियस, अच्छा रेडियस मुझे निकालना है, तो अब ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो रेडियस मुझे निकालना है, तो r² माइनस L इंटू बी, L की वैल्यू कितनी, 180 इंटू 120। तो देखो जिसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 40,000 है, ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 216,000, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू r²। ठीक। अब वो ये इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, इसका आधा कर देते तो 30 समथिंग √13 आ जाता, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, जो हो जाएगा 61600, और ये हो जाएगा 22/7 इंटू r²। अब ध्यान देना, अगर 11 से काटोगे तो 5, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6 और 00, फिर 2 से काट दो, क्या हो जाएगा 2800। तो यहाँ r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2800 × 7। तो r बराबर क्या हो जाएगा, √2800 × 7। तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 7 × 7 × 100। देखो इससे क्या बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आएगा, 7 से 7 आ जाएगा, और 100 से 10 आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 140। तो 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से भी निकालोगे ना, तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर आएगा,
ठीक। और डायमीटर आएगा जो कि इसके सेंटर से जाएगा, तो उसको डायमीटर को आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। यहाँ से भी आंसर आ सकता है, लेकिन दशमलव में आएगा तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 है, कह रहा किसी आयताकार हॉल की लंबाई, कोई हॉल है और आयताकार है मतलब रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, मतलब अगर मैं चौड़ाई मतलब ब्रेथ को मान लूँ एक्स, तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 ज़्यादा हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। तो लंबाई क्या हो जाएगी x+5 और चौड़ाई क्या है x। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल, तो भाई अगर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना, तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्म, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L/B। ठीक। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 750, और L की वैल्यू क्या है x+5 और B की वैल्यू क्या है x है। तो अब देखो इस टाइप के सवाल को हम लोग पुटिंग वैल्यू से ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूँ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू अगर तुम 25 ले लो ना तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 25 ही हो जाएगा, 25 5 30 और 30 25 गुणा करोगे तो 750 हो जाएगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 25 है। कह रहा है हॉल की लंबाई बताइए, और लंबाई कितनी है x+5 है, तो 25 + 5 क्या होगा तो 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्कों को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए मेज पर रखते हैं, सिक्कों द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल बताइए। अब ये सवाल मैं करा चुका हूँ, कैसे करा चुका हूँ, देखो 3 सिक्के हैं, ये पहला सिक्का है, ये दूसरा सिक्का है और ये तीसरा सिक्का है। इनको ऐसा रखा गया है कि एक दूसरे को स्पर्श करे, इनको ऐसा रखा गया कि एक दूसरे को स्पर्श करे। तो कह रहा है सिक्कों द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल उसका बताओ। तो देखो ये सिक्कों द्वारा ये चीज़ घेरी गई है, तो इसका हमें एरिया बताना है, इस चीज़ का एरिया बताना है। तो ये मैंने बताया था, अगर 3 सर्कल एक दूसरे को स्पर्श करके रखे जाते हैं, तो जो एरिया ऑफ शेडेड तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए, ये क्या होता है, ये होता है r² √3 - π/2। क्या होता है r² √3 - π/2। अब यहाँ r क्या है, r है रेडियस, और रेडियस कितना दिया 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं r की जगह 1² लिख दूँ, यहाँ √3 - π/2 कर दूँ, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा √3 - π/2 हो जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ आपको डाटा भी याद होने चाहिए। जैसे एक मैंने बताया था कि अगर 4 सर्कल को एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रख दें, तो जो ये एरिया आता है, जो शेडेड रीजन आता है, इसका क्या होता है 6a² / 7 होता है। कितना होता है 6a² / 7, और इसका कितना होता है, ये कितना होता है r² √3 - π/2 होता है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको मेंसुरेशन में याद करनी पड़ेंगी, ताकि आपको टाइम बचे जब एग्जाम में आ जाए सवाल ऐसा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। देखो इस टाइप का सवाल 3 बार आ चुका है। तो एक कह रहा है स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमें क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक, मैक्सिमम एरिया। तो एरिया सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr² होता है। अगर मुझे आर पता चल जाए तो काम बन जाए। अब ध्यान दो, इस सर्कल का 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग, मतलब इस सर्कल का मतलब इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना दिया है 120 सेंटीमीटर दिया। अब भाई अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूँ, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका पेरीमीटर कितना आ रहा है 4a, और 4a की वैल्यू क्या होती है 120, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 30। तो ए 30 आ गया। अगर मैं इसको देखो, इस सर्कल के अंदर अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये डायमीटर होगा, और डायमीटर की वैल्यू वही होगी जो इस साइड की होगी। तो ए अगर 30 है तो डायमीटर भी क्या होगा 30। अगर डायमीटर 30 है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, तो 30 का आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 15, मतलब रेडियस क्या है 15 आ गया। तो पाई आर की वैल्यू क्या है 15 का स्क्वायर, तो देखो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और 15 का स्क्वायर 225, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 22/7 15 का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेहद आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर एक सर्कल बनाया गया। ठीक, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, मतलब 4√3 वाला एक समबाहु त्रिभुज इसके अंदर बनाया गया। ठीक है, और इसकी ये वाली साइड कितनी है 4√3 है। तो कह रहा है उस वृत्त के अंदर बनाया गया है, तो वर्ग का विकर्ण बताइए। वर्ग का विकर्ण मतलब जो वर्ग है ना, इसका हमें विकर्ण बताना है। क्या बताना है, विकर्ण। विकर्ण मतलब ये चीज बतानी है। ठीक, तो हमें डी निकालना है, डी मतलब डायगोनल। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना। अगर एक सर्कल है, एक सर्कल है और उसके अंदर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना दिया। अगर मैं इस सर्कल की रेडियस आपसे पूछूं, भाई ये ट्रायंगल के बाहर बना है ना, तो इसकी रेडियस जो होगी वो कैपिटल आर होगी। तो कैपिटल आर कितना होता है, कैपिटल आर होता है साइड
साइड अपॉन रूट थ्री होता है, साइड अपॉन रूट थ्री। और आर की वैल्यू देखो, साइड अपॉन रूट थ्री, और साइड की वैल्यू कितनी दी गई, 4√3। यहाँ साइड दिया ना और नीचे भी √3, तो कट गया, क्या हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, 4 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो बाहर का जो सर्कल बना है, इसका रेडियस कितना आ गया, 4 आ गया। इसका रेडियस 4 आ गया, इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया, 4 आ गया। अब कुछ बताओ, इस सर्कल का रेडियस 4 है, ठीक। तो देखो ये एक स्क्वायर है, आप समझिए ना, ये स्क्वायर है और इसके अंदर मैंने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। इस टाइप के सवाल आप बहुत कर चुके हैं। तो इसका ये जो होगा ना, इसका डायमीटर होगा, और जो ये डायमीटर होता है वही ये साइड होता है। जो डायमीटर, जितनी लेंथ डायमीटर की होती है उतनी साइड की होती है। अब देखो डायमीटर, अगर मैं बात करूँ रेडियस, रेडियस कितना आ रहा है, 4। इसका रेडियस कितना आ रहा है, 4। तो डायमीटर क्या होगा, ये 4 है तो ये भी क्या होगा, 4, मतलब डायमीटर क्या होगा, 8। तो अगर ये 8 है तो साइड भी क्या होगी, 8 होगी। अब देखो खुद बताओ, ये एक स्क्वायर है ना, बहुत बारीकी समझा रहा हूँ। साइड ये 8 है तो ये भी क्या होगी, 8 होगी, ये भी क्या होगी, 8 होगी, ये भी क्या होगी, 8 होगी। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल की बात करूँ, ठीक है, तो ये 8, ये 8, तो ये क्या होगा, 8√2। क्योंकि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना, स्क्वायर का डायगोनल, ये आपको रटा होगा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √3 क्या होता है, साइड, मतलब √2 इंटू साइड होता है, क्या होता है, √2 इंटू साइड। और √2 और साइड कितना है, 8 है, तो क्या हो जाएगा, 8√2। समझ में आया? तो यहाँ पे आएगा 8√2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। करेक्ट समचतुर्भुज मतलब रोम्बस है जिसका क्षेत्रफल 150 है और एक विकर्ण की लंबाई 10 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो ये एक रोम्बस है। ये क्या है, एक रोम्बस। और रोम्बस में एक चीज़ याद होनी चाहिए, रोम्बस के हर साइड क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, पहली चीज़ रोम्बस का हर साइड बराबर होता है, लेकिन रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बराबर नहीं होता। ये डायगोनल मान लो D1 और ये डायगोनल क्या D2। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ, रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकालोगे, अगर हाइट दिया है तो हाइट से निकालो, हाइट दिया है तो B/H कर दो, अगर हाइट नहीं दिया तो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इसे निकाल सकते हो। तो देखो हाफ इंटू D1 इंटू D2, और ये कितना दिया, 150। हाफ इंटू D1 की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब पहले डायगोनल और D2 बराबर 150। तो D1 की वैल्यू काट दो, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 दूनी 30, तो 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा 2√3 भुजा वाला एक षष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो भैया भैया हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन ये तो याद होना चाहिए। एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होता है, एरिया ऑफ हेक्सागन जो होता है वो √3/2, √3/4 a² इंटू 6 होता है, √3/4 a² इंटू 6 होता है। अब √3/4 a² इंटू 6 होता है, और ए क्या है, साइड, तो देखो √3/4, ए की वैल्यू कितनी है, 2√3 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो यहाँ कर लो √3/4, तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और ये जाएगा 6, 4 से 4 कट गया, क्या आएगा, 18√3। तो 18√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात x/y है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात a/b है, उनके परस्पर शीर्ष लंबों का अनुपात, मतलब उनकी हाइट का या एल्टीट्यूड की अनुपात बताना। तो देखो ध्यान देना, अगर मैं दो ट्राइंगल बना दूं, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दो ट्राइंगल बना दिए, मान लो इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है h2, इसका बेस जो है वो है b1 और इसका बेस क्या है b2। अगर मैं इनके एरिया, इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू b1h1। इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू b2h2। अब दोनों के एरिया का अनुपात देखो, दोनों के एरिया का अनुपात क्या दिया, मतलब a1/a2 कितना दिया गया, दिया a/b, स्मॉल a/b। तो a1 क्या है, हाफ, मतलब बेस, इस बेस का बेस 1 की वैल्यू क्या है, x है, तो x लिखो। और h1 हाइट क्या है, h1 अपॉन हाफ, दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस कितना है, दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस है देखो y, दो त्रिभुज के आधार का अनुपात y, यहाँ पे y लिखो। और h2 बराबर a/b, तो ये हाफ ऑफ कट गया, h1/h2 जब निकालोगे ना तो ये y वहाँ चल जाएगा, तो ay/bx हो जाएगा, मतलब ay/bx इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल ये, चलिए 47 देखते हैं। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तानुपार का तार को, मतलब एक तार है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इस तार की लेंथ कितनी है, 42 सेंटीमीटर। एक आयत के रूप में इस तार को मोड़ के क्या बना दिया गया, रेक्टेंगल बना दिया गया, रेक्टेंगल बना दिया है जिसमें भुजाएं 6:5 में, मतलब अगर इसको 6x मान लेंगे तो इसको क्या मान लेंगे, 5x। तो कह रहा है आयत की छोटी भुजा बताइए, आयत की छोटी भुजा, बहुत आसान है। देखो ये सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। और सर्कल की अगर मैं लेंथ की बात करूँ, सर्कल की लेंथ की बात करूँ, मतलब उसकी पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, जो कि कितना दिया, 42। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 42, तो 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार,
2 से काटोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसे भी इसमें रेडियस का कोई खेल है नहीं, तो रेडियस आप इसको काट भी सकते हो। ठीक, रेडियस इसमें तो रेडियस निकालना ही नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ठीक, कहने का तात्पर्य ये है कि देखो कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कुलर तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया गया। मतलब ये जो तार की जो लंबाई थी ना, इसी तार की लंबाई से हमने क्या बना, इसी सर्कल की जो लंबाई थी उसी उसी से हमने क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। मतलब जितनी लंबाई इस सर्कल की होगी उतनी लंबाई इसकी क्या होगी, इस रेक्टेंगल की होगी। अब इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 42, 42 त्रिज्या है, 42 त्रिज्या है। तो देखो अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ, इसकी लंबाई की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, टू, मतलब इसकी सर्कल की लंबाई की बात हो रही, मतलब उसकी परिधि की बात हो रही, तो उसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और आर की वैल्यू क्या है, 42। तो जब काटोगे तो 6 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 44 × 6। अब ये जो इसकी लंबाई इतनी है, अब यही लंबाई इसकी है, यही लंबाई इसकी है। अब देखो इसकी, अगर इसकी लंबाई की बात करूं, मतलब इसकी पैरामीटर की बात करूं, तो ये 6x, ये भी 6x, ये 5x, ये भी 5x। अगर मैं इसकी पूरी लंबाई की बात करूं तो 6 6 12, 12 10 22, तो 22x आएगा, जो कि कितना दिया है, 44 × 6 दिया है। तो 22 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। x की वैल्यू 12 आगे कह रहा है आयत की छोटी भुजा बताओ। आयत की छोटी भुजा क्या है, 5x। भाई ये बड़ी भुजा है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, छोटी भुजा क्या है, 5x, 5 × 12 मतलब 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा सवाल है, कह रहा है वर्ताकार पथ के बाहरी और आंतरिक परिमापों का अनुपात 23:22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक भाग का व्यास बता। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 2 सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक, ठीक। तो अगर ये सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल, ठीक, बड़े वाले सर्कल की अगर मैं परिधि की बात करूं, परिमाप, परिमाप मतलब होता है परिधि, तो परिधि की बात करूं तो कितना आएगा, 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, कैपिटल आर। अगर मैं छोटे वाले की, अगर मैं बात करूं, परिधि की बात करूं तो कितना आएगा, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। जबकि इनकी जो देखो बाहरी परिमाप और आंतरिक परिमाप का अनुपात दिया, मतलब 2 पाई कैपिटल आर और 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 23/22। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू क्या आएगी, 23/22। मतलब ये 22, ये 23 लंबा है, और ये क्या है, 22 लंबा है। तो ये कितना है, इनके बीच का गैप क्या हो गया, 1। अब देखो ये इनका, ये पथ ही तो है, ये इनका क्या है, पथ, पथ माने रास्ता है, और एक की वैल्यू क्या है, 5 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 है। भाई पथ की लंबाई हम लोग के हिसाब से 1 आ रही है, जबकि है कितना, 5। तो कह रहा है आंतरिक भाग का व्यास ज्ञात करो। आंतरिक भाग का व्यास मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है, एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक यूनिट की वैल्यू 5 है। आंतरिक निकाला, अंदर का निकालना, अंदर वाले का क्या है, 22 यूनिट, तो 22 × 5 मतलब 110। 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, उनके शीर्ष लंबों का अनुपात बताइए। ठीक, तो 2 समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना। अगर कभी भी देखो आपको समबाहु त्रिभुज में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज है, ध्यान देना, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी हाइट क्या, इसकी ये क्या होगा, साइड ए, ये भी। अगर मैं इसकी देखो इसकी ये हाइट हो जाएगा, ठीक। अगर मैं इसकी एरिया निकालूँ, इसका एरिया पूछूँ तुमसे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 A² होगा। अगर मैं इसका पेरीमीटर पूछूँ तो क्या बताओगे, 3। अगर मैं इसका हाइट बताऊँ तो क्या बताओगे, √3/2A। इसका मतलब समझ में आया। अगर मुझे एरिया से पेरीमीटर निकालना है, एरिया दिया, पेरीमीटर निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, क्या कर देंगे। अगर मुझे एरिया से हाइट निकालना है, एरिया से हाइट निकालना है, तो भी मैं क्या कर दूंगा, देखो एरिया क्या होता है, A², कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं था, और हाइट निकालना ए में जाना, मतलब A² से ए में कैसे जाएंगे, अंडर रूट करके जाएंगे। तो अगर खुद बताओ 2 समबाहु त्रिभुज को क्षेत्रफल दो, एरिया कितना दिया, 25:36। एरिया एरिया का अनुपात कितना दिया है, A1:A2 कितना दिया है 25:36। अगर मुझे इनका क्या निकालना, हाइट निकालना है, तो एरिया से हाइट में जाना है, तो A² से मुझे ए में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे H1:H2 निकालना है, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, 25 का अंडर रूट, और अंडर रूट किसका लेना पड़ेगा, 36 का। तो 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5, और 36 का अंडर रूट 6। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद आसान सवाल था, आप कंसेप्ट को समझिए। देखो ये कोई रिएक्ट वैल्यू तो दी नहीं, अनुपात दिया, रेशियो दिया, तो रेशियो में हम लोग कांस्टेंट को नहीं लेते, मतलब √3/4, 3, √3/2 इनका कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ ये देखा जाता है, ये A² से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ए में जा रहे हैं, मतलब कैसे जाएंगे, अंडर रूट लेके। अगर A³ है और हमें ए में जाना है, तो हम लोग क्या लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्यूब रूट, तो हमें ए में जाएंगे। ठीक, अगर आपको ए से A³ जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट त्रिभुज है ABC में बिंदु D और E
भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, मतलब ये जो डी है और ये जो ई है ये इसके मध्य बिंदु है। ठीक है, तो कि कह रहा है कि मतलब एरिया ऑफ छायांकित भाग पूरे त्रिभुज का कितना परसेंट, मतलब आपको निकालना है परसेंटेज, एरिया परसेंटेज ऑफ शेडेड रीजन। तो बहुत ही आसान सवाल है ये, समझना कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। अगर ये साइड है, अगर ये साइड में पूरा दो मान लो, क्या मान लो दो, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, एक। ये भी देखो, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये भी एक, ये भी एक। ठीक, समझ में आया? ठीक, अब अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं, पूरे ट्रायंगल की, देखो पूरे ट्रायंगल में देखो, अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी कितना है, ए बी है 2, ए बी की बात करूं, ए बी कितना है, देखो ध्यान देना, ये दोनों अगर किन ट्रायंगल बनती है, ये छोटे वाला ट्रायंगल और पूरे वाले ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होगा ना, पूरे वाले ट्रायंगल्स, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल क्या नाम है, ए डी ई, और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। छोटा वाला ट्रायंगल पूरे वाले ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे पता चला, अगर दो ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक, और उनके मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा है, मिड पॉइंट को मिला दिया जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला ट्रायंगल पूरे वाले ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है, बराबर हो जाता है। ठीक, करस्पॉन्डिंग रेशियो मतलब ए डी किसके बराबर हो जाएगा, अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी के। ए डी और पूरा वाला ए बी, ए ई और पूरा वाला ए सी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, आपस में बराबर। तो ध्यान देना, अगर ये साइड, अगर ये साइड दिया है, अब अगर मैं यहाँ पे, एक तो ये आपको याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया ऑफ छोटे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए डी ई, और एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, अगर निकालूं तो क्या इन 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 साइडों का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी का स्क्वायर, और ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ डी ई अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो अगर देखो मुझे, अगर मैं इसका ट्रायंगल निकालना, इसका एरिया निकालना चाहता हूँ और पूरे वाले का एरिया निकालना चाहता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, ए डी कितना है, ए डी एक है, और ए बी कितना है, दो। तो किसी से भी निकाल सकते, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, किसी से भी निकाल लो, का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, एक, और पूरे वाले का कितना आ रहा है, 4। खुद बताओ, पूरे वाले का 4 है, ऊपर वाला 1 है, तो कितना होगा, 3। ये पूरा 4 है, इसमें से ये 1 है, इतनी वैल्यू 1 है, तो ये इतनी वैल्यू कितनी होगी, 4 में से घटाओगे 3 हो जाएगी। तो कह रहा है 36 भाग, ये शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया बताना है, तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो ये कितना है, 3, पूरा वाला कितना है, 4 × 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा, 25 × 3 करोगे तो 75%। तो 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।